गुरु फैमिली, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सारे लोग कैसे हो? सबसे पहले तो यार प्लीज जितने लोगों के कैमरे ऑफ हैं प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट हम एक अच्छा सा इंटरेक्शन कर पाए और एक बहुत ही अच्छा सा हम सेशन प्लान कर पाए, ताकि आप आपसे हमारा इंटरेक्शन होता रहे और आप भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, राइट? सो एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हेलो हेलो हेलो। हेलो दर्शन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यार जितने लोग कैमरे ऑन करके बैठे थे वो भी ऑफ कर लिए मेरे बोलने से। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू दर्शन। करण सैनी। ओके। सो गाइस, आज का जो हम सेशन, ये जो आप लोगों के लिए संडे स्पेशल लेकर आए हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एज एन फ्रीलांसर, एज एन एफिलिएट मार्केटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये सेशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यूज ऐड करने वाला है। तो इस सेशन को बिल्कुल एंड तक अटेंड करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे, ऐसी चीजें जो हमारा वीक पॉइंट है, जो हमारा लैक पॉइंट है, आज हम उसे फाइंड आउट करेंगे, उसे समझेंगे कि कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम सोशल मीडिया में अपना एक खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो न्यूबीज होंगे, यानी कि जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे सिस्टम में एनरोल किया होगा। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कई सारे संडे स्पेशल सेशन अटेंड कर चुके होंगे एंड काफी अच्छे से वो अपने लर्निंग पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, जो ये उनका पहला संडे स्पेशल सेशन अटेंड करे। टाइप मी इन द चैट सेक्शन। टाइप मी इन द चैट सेक्शन अगर आप पहला संडे स्पेशल सेशन अटेंड कर रहे हो तो। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो उनका पहला संडे स्पेशल सेशन अटेंड कर रहे हैं। और मतलब कैसे ऐसे लोग बैठे हैं, मतलब चैट सेक्शन में मुझे बताओ, जिन्होंने सारे संडे स्पेशल सेशन अटेंड करे हैं। ये ये उनका जो भी संडे स्पेशल सेशन होते हैं, सारे संडे से स्पेशल सेशन अटेंड करते हैं। टाइप मी इन द चैट सेक्शन जितने लोगों ने सारे संडे स्पेशल सेशन अटेंड करे। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आज का जो हम संडे स्पेशल कर रहे हैं, लीड गुरु फैमिली जो आपके लिए संडे स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका टॉपिक क्या होने वाला है, किस टॉपिक पे हम संडे स्पेशल सेशन कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नोज दैट? रेजर हैंड या टाइप करके बताओ, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आज का हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं? पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या मतलब यहाँ पे हमारे लीड गुरु फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे अच्छा कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। कितने सारे ऐसे लोग बैठे हैं? जस्ट टाइप आई वॉन्ट टू बी। जस्ट टाइप आई वॉन्ट टू बी। जस्ट टाइप आई वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, अ पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट, और इन्फ्लुएंसर, ताकि आपका भी कंटेंट लोगों तक जाए, लोगों को इंस्पायर करे, आप लोगों से इंटरेक्ट करो, लोग आपको इंस्पिरेशन माने, लोग आपको कॉपी करे, लोग आपसे सवाल पूछे कि आप इतना अच्छा कंटेंट कैसे बनाते हो। तो अगर सीखना है, अगर आपको सीखना है कि कैसे आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एक्सपर्ट बन सकते हो, कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, देन बी देयर इन द सेशन टिल द वेरी एंड, और हमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से टाइप कर दो। अभी मैं बताऊंगा कि इस सेशन को कंडक्ट करने कौन आ रही है। तो इस सेशन को कंडक्ट करने आ रही है मिस धैर्य गंगवानी, जो कि एक पर्सनल ब्रांड एंड कंटेंट क्रिएशन एक्सपर्ट हैं, जो कि आज आप लोगों के साथ उनकी कुछ पर्सनल स्ट्रेटजीज, उनके कुछ सीक्रेट, उनके कुछ टिप्स एंड यू नो कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप भी अपना पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो सोशल मीडिया में। तो जस्ट टाइप CLAP clap in the chat section so that we can you know we can invite her in the session, so that वो यहाँ से सेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन, कम ऑन एवरीवन, जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन, कम ऑन, और थोड़े से क्लैप चाहिए, और थोड़े से क्लैप चाहिए। एवरीबॉडी पहले कैमरे ऑन कर लो यार, कैमरे ऑफ करके बैठ गए हो जल्दी जल्दी से। कैमरे ऑन कर लो, इंटरेक्शन होगा, बहुत मजा आएगा सेशन में। जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन so that we can you know we can take her into the session. Dhairya, if you can hear me, you can start the session. यस आई कैन। आपको आवाज आ रही है मेरी? Exactly, आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। वीडियो इज क्लियर, ऑडियो सब ठीक है ना? हाँ, everything is clear, Dhairya, everything is परफेक्ट clear. परफेक्ट। सो शुड आई स्टार्ट? Yeah, स्टार्ट करें we should सेशन? start. ठीक है, Yeah, परफेक्ट। okay.
ओके, फर्स्टली एवरीवन जिसने भी ज्वाइन किया है सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि अगले जो हम 2 घंटे बात करने वाले हैं अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड थ्रू कंटेंट क्रिएशन, वो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे। जैसे कि अभी आप सब डिस्कस कर रहे थे दैट कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग इज सो इम्पोर्टेंट टुडे, एंड आई थिंक जस्ट बिकॉज आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग आज आपको जो भी करना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लेट्स से आज से 2 साल बाद एक एंटरप्रेन्योर भी बनना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, या आपको लेट्स से आगे जाके फ्रीलांसिंग करनी है फुल टाइम, या आपको कोच बनना है, कंसल्टेंट बनना है, या आपको एक कंपनी ज्वाइन करके उसमें एम्प्लॉय भी बनना है, तो एम्प्लॉय पर्सनल ब्रांडिंग भी आज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सेशन इस नोट पे स्टार्ट करना था कि ये सेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको लेट्स से इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बनना है। पर्सनल ब्रांडिंग मेरे हिसाब से आज की दुनिया में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग वो एक तरीका हो गया है जिसमें विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, आई वुड से टाइम एंड एफर्ट की इन्वेस्टमेंट है, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी के साथ आपको ROI मिल सकता है एंड यू कैन बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड फॉर योरसेल्फ एंड अ रेप्यूटेशन। सो आई थिंक इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? अब आज के सेशन में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ हम क्या क्या कवर करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके मेजर की टेक अवेज क्या होंगे, या सेशन के एंड में आप क्या सीख चुके होंगे जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो रियल लाइफ में। सो सबसे पहली चीज, वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कंटेंट क्रिएशन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज अगर आपको एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है उसका जो एक प्री रेक्विजिट होता है या जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कंटेंट क्रिएशन, एक ऑर्गेनिक वे जिसके थ्रू आप एक ऑडियंस या कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो फॉर योर पर्सनल ब्रांड। अब कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर मैं सिर्फ लिंक्डइन की बात करूं, सिर्फ यूट्यूब की बात करूं, इट्स अनफेयर, बिकॉज पर्सनल ब्रांड भी आपको अल्टीमेटली अक्रॉस डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफलाइन भी क्रिएट करना होता है। पर्सनल ब्रांडिंग के भी 2 साइड्स होते हैं या पहलू होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। ऑनलाइन में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हम कवर नहीं कर सकते, आई हैव टू टॉक अबाउट ऑल, एटलीस्ट द मेजर वंस लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। सो हम चारों के बारे में बात करेंगे। वील अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट कैसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, और कैसे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है या पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो चारों पे क्या डिफरेंसेस होंगे, आपको क्या डिफिकल्टीज आ सकते हैं, उनके एल्गोरिथम्स में क्या डिफरेंट है, आपकी ऑडियंस में क्या डिफरेंस होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट किस तरीके के कुछ प्रिंसिपल्स हैं या सिस्टम्स या प्रोसेसेस आप प्लेस में ला सकते हो to set your content creation journey, right? Let's say with a team or without a team also, if you're just starting, आप कैसे एक process build कर सकते हो ताकि आप consistent रहो with your content creation journey, ठीक है? We'll also talk about different types of content formats और क्या चल रहा है, what should you be concentrating more on. लोग बात करते रहते हैं nowadays about short form content, some people say नहीं long form content ही चलेगा. So we'll talk about क्या actual में चलने वाला है और what will give you the actual benefits, ठीक है? एंड आफ्टर दैट वील टॉक गो इनटू पर्सनल ब्रांडिंग का एस्पेक्ट कि अब अगर आप सीख चुके हो कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ चुके हो, तो पर्सनल ब्रांड अब आप कैसे क्रिएट करोगे थ्रू कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि वही हमारे आज का टॉपिक है, राइट? सो व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग करने के क्या क्या तरीके हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है? ऑनलाइन में भी हर प्लेटफॉर्म पे कैसे थोड़े डिफरेंसेस होंगे, एक्सेट्रा। एंड हम आई विल ट्राई एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड की अभी ऑब्वियसली सेशन के बीच में नहीं, बट एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, एंड के 15-20 मिनट में चाहूंगी कि अगर हम आपके कुछ क्वेश्चंस ले सके, आप चैट में डालो एंड आई आंसर देम, दैट वुड बी ग्रेट, राइट? बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इधर आऊं, मैं फॉर 1.5 hour आई एम स्पीकिंग समथिंग, गिविंग अ मोनोलॉग और मैं चली जाऊं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है और जो आप फेस कर रहे हो एज समवन हु इज ट्राइंग कंटेंट क्रिएशन, उनके क्वेश्चंस अगर मैं आंसर नहीं करूंगी, आई डोंट थिंक आपको सेशन से पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए जब मैं कोई टॉपिक कवर कर रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ उस चीज के बारे में, तो आप चैट में उसी समय क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं एंड में आके जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको स्कैटर या फिल्टर आउट, स्कैटर्ड क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करके आई विल आंसर द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है? परफेक्ट। सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड गेट स्टार्टेड। अब मेरा, आप क्वेश्चंस डालते रहिए चैट में, डोंट वरी। मुझे आप लोगों से एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था, आप क्विकली उसका आंसर दे सकते हो इन द चैट। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आप बताओ कि आप सब लोगों में से मतलब कितने लोग आई वुड से इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हैं। जस्ट यस डाल दो अगर आप हो, नो डाल दो अगर दोनों पे नहीं हो, दोनों पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बोथ, ठीक है?
तो जितने भी लोग इंस्टाग्राम लिंक्डइन दोनों पे यस डाल दीजिए, नहीं है दोनों पे तो नो डाल दो। ओके, कुछ नोज आ रहे हैं, कुछ यस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हो? कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो यस डाल दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, बहुत सारे, आई थिंक मोस्टली आप सब ज्यादातर इंस्टाग्राम पे हो, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज। बट ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज यू गोना स्टार्ट द सेशन विद अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट अबाउट दिस टू मेजर प्लेटफॉर्म्स। और मुझे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे बिल्ड की है, तो मुझे लगता है कि आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टू प्लेटफॉर्म्स, मैं आपको बताती हूँ, लेट्स स्टार्ट विद लिंक्डइन। जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो आज की डेट में भी असलियत यही है कि कंटेंट क्रिएशन की टर्म आप कभी भी लिंक्डइन से रिलेट नहीं करते, और वो मैं जानती हूँ। अगर मैं इवेंट्स पे भी जाती हूँ, मैं इतने सारे क्रिएटर से मिलती हूँ, ट्रस्ट मी, जब हम कंटेंट क्रिएटर वर्ड भी यूज करते हैं, पीपल एसोसिएटेड विद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एट द मैक्स ट्विटर, पीपल डोंट एसोसिएटेड विद लिंक्डइन, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट नो अगर मैं चेंज कर पाऊंगी या नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई थिंक हम लोगों ने लिंक्डइन को सिर्फ एक जॉब पोर्टल समझ के रख लिया है। मुझे भी यही लगता था 2 साल पहले जब मुझे लिंक्डइन ज्वाइन करना पड़ा, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि किसी ने बोला कि चलो जॉब लग गई, इंटर्नशिप लग गई, दैट्स फाइन, बट लिंक्डइन पे भी यू शुड बी देयर। तो मुझे समझ नहीं आया व्हाई शुड आई ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिमाग में यही था कि लिंक्डइन आप तभी ज्वाइन करते हो जब आपको एक नौकरी की जरूरत होती है, आपको इंटर्नशिप चाहिए होती है। आई वॉज प्रोवन रॉन्ग, बिकॉज द रियलिटी इज गेटिंग अ जॉब और एन इंटर्नशिप फ्रॉम लिंक्डइन इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, एक छोटा सा हिस्सा है, वो आपको मिल सकती है, बट उसके लिए भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है ऑन द प्लेटफॉर्म। किसी को भी लिंक्डइन पे आके जॉब नहीं मिल जाती, बट रियलिटी तो ये दैट लिंक्डइन कैन हेल्प यू विद पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, वो आपको पैसे कमाने में भी, एक रेवेन्यू सोर्स बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। देयर आर ब्रांड कोलैबोरेशंस देयर थ्रू व्हिच यू कैन अर्न, यू कैन गेट स्पॉन्सर्ड टॉक शोज। में जितने भी पब्लिक स्पीकिंग गिग्स आज करती हूँ, अगर मैं कॉलेजेस में जा रही हूँ या आपके प्लेटफॉर्म पे आई एम टेकिंग अ सेशन, या कहीं और भी आई एम टेकिंग अ सेशन, हर जगह जितने भी सेशंस में लेती हूँ वो उसके इंक्वायरीज मुझे थ्रू लिंक्डइन ही आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, वेदर इट्स पब्लिक स्पीकिंग, आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको फ्रीलांसिंग के लिए लीड्स कलेक्ट करने हैं, या आपको अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो बेचने हैं, सब ये हर चीज जिसको मैंने मेंशन किया आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स नॉट लिमिट आवर थिंकिंग कि सिर्फ जॉब इंटर्नशिप लिंक्डइन है, नहीं है, ठीक है। और आज लिंक्डइन क्रिएटर्स हैं, वी आर एक्चुअली स्पेसिफिक लिंक्डइन क्रिएटर्स। मैं लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम का पार्ट थी, जो इंडिया में पहली बार हुआ था पिछले साल, ठीक है ना। अब उस प्रोग्राम में लिंक्डइन ने हमें फंड किया था फॉर 3 months टू क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन। ये पहली बार हुआ था इंडिया में। मैं ये बताना चाह रही हूँ दैट चेंजेस आर कमिंग इन, क्रिएटर्स को भी एक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की टीम खुद देना चाहती है, ओके। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर रहे हो कंटेंट, अगर आप इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म विल रिकॉग्नाइज यू सम टाइम और द अदर। और लिंक्डइन को भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि इधर क्रिएटर्स आ रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, रोज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, वी शुड गिव देम अ वॉइस जस्ट लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब इज गिविंग, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम क्यूरेट किया। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिंक्डइन पे आप मोस्टली, आई थिंक आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं या अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, या हो सकता है अलग फेजेस ऑफ आपके लाइफ में, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, जब आप लिंक्डइन पे आते हो, आपका माइंडसेट एक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि लोग, डिफरेंस ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे तब जाती हूँ ऑब्वियसली जब मेरे को लेट्स से मेरे मीटिंग्स के बीच में कोई ब्रेक है और आई नीड टू जस्ट टेक अ ब्रेक, आई वांट टू गेट एंटरटेन्ड, या मैं बोर हो रही हूँ, आई विल ओपन अप इंस्टाग्राम ऑब्वियसली। I think Instagram is a platform जहां पे you will go to not let's say get a lot of knowledge, even I don't, ठीक है। YouTube let's say अगर मेरे को कोई ट्यूटोरियल सीखना है, मुझे कोई रेसिपी की डिश भी सीखनी है पूरी, या let's say मुझे कोई नया सब्जेक्ट सीखना है, तो मैं पूरा ट्यूटोरियल उसका YouTube पे जाऊंगी, लिंक्डइन पे नहीं जाऊंगी। पर लिंक्डइन पे आप तब जाओगे जब आपको एक्चुअल में किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से कनेक्ट करना है, ठीक है, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है अपनी इंडस्ट्री में, तब लिंक्डइन काम आता है। हर प्लेटफॉर्म का एक अलग ऑडियंस है, एक अलग जरिया है थ्रू विच यू विल रीच पीपल। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी कि लिंक्डइन में लोग आपको आपके कंटेंट के लिए फॉलो करेंगे और किसी चीज के लिए फॉलो नहीं करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उधर सारे सीईओज, वीपीज एक्सेट्रा लोग होते हैं अलग अलग कंपनीज के, जो उधर जिनकी प्रोफाइल होती है।
वो अगर उनको आपका कंटेंट वैल्यूएबल लगा, अगर उनको लगा जो आप बातें कर रहे हो वो सही है, दे विल फॉलो यू, नहीं तो देयर इज नो अदर रीजन। इंस्टाग्राम पे आप फिर भी इंफोटेनमेंट बेस्ड कंटेंट बना सकते हो, जहां पे आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो और एंटरटेन भी कर रहे हो ऑडियंस को। इनफैक्ट फाइनेंस की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, आप कैसे भी कंटेंट क्रिएटर हो, आज की डेट में इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए यू हैव टू एंटरटेन योर ऑडियंस, राइट। आपको हुक्स के बारे में सोचना पड़ता है, यू हैव टू थिंक ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स यू कैन ऐड इन योर कंटेंट। आप क्या नया कर सकते हो, हर कंटेंट क्रिएटर वही स्ट्राइव कर रहा है ऑन इंस्टाग्राम की कैसे हम कोई नई चीज ट्राई करें और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ना करें, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आके किसी को सिर्फ आपको बात करते हुए नहीं सुनना है और वो रियलिटी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए। आप देखोगे अगर मेरी वीडियोस लिंक्डइन पे वर्सेस मेरी वीडियोस इंस्टाग्राम पे, आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड द स्टाइल, लैंग्वेज में भी आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम में फिर भी अब इंग्लिश कंटेंट बनाती हूँ, लिंक्डइन पे आई एम मोर इन इंग्लिश फॉर अ रीजन, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। दूसरी चीज आप देखोगे, जितने ओपनली मैं इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ मैं लिंक्डइन पे नहीं कर पाती, बिकॉज देयर द ऑडियंस विल नॉट रिसीव इट दैट वे। तीसरी चीज आप ये देखोगे, अगेन द स्कोप ऑफ द टॉपिक्स दैट आई कैन टॉक अबाउट, थोड़ा इंस्टाग्राम पे वो ज्यादा है, लिंक्डइन पे थोड़ा और नैरोड डाउन है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि यू कैन बिल्ड योर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली जब आप भी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी को भी मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लेते हैं, और आपको लिंक्डइन पे आना है, आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हो, आपको ये समझना होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी रील्स जो आपने इंस्टाग्राम पे बनाई है आप रीपर्पस या रीपोस्ट नहीं कर सकते हो लिंक्डइन पे, बट आप वो रील्स रिपर्पस नहीं कर सकते हो जहां पे गाने बज रहे हैं या कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आप वो लिंक्डइन पे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और मैंने ट्राई किया हुआ है, आई वोंट लाई, मैंने एक बार बीच में ट्राई किया था कि मैं अपनी एक इंस्टाग्राम की ट्रेंड बेस्ड म्यूजिक रील, मैंने वो रिस्क लिया था एक बार लिंक्डइन पे डालू, बिकॉज आई वांटेड टू सी मेरी ऑडियंस कितनी जागरूक है और वो क्या बोलेंगे, विल दे कॉल दिस आउट, वो कुछ बोलेंगे मुझे या नहीं। और मुझे तुरंत बैकलैश आया था कि हम आपको इधर इस चीज के लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे ही करिए जो भी आप ट्रेंड्स फॉलो कर रही हैं, लिंक्डइन पे हमें वैल्यू चाहिए, एंड आई रिस्पेक्टेड दैट। और इमीडिएटली मैंने उस दिन के बाद एक वीडियो के बाद कभी भी कोई ट्रेंड वाली वीडियो नहीं डाली। तो आपकी ऑडियंस वैसे भी आपको बता देगी आपको क्या चाहिए ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है वी ऑल नीड टू जस्ट लिसन टू आवर ऑडियंस, हम सुनते नहीं है, ठीक है। सो जैसे ही मुझे पता चला दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, जो मेरी स्पीकिंग रील्स होती है ना, वेयर आई एम स्पीकिंग लाइक दिस टू द कैमरा एंड एडिटिंग क्वालिटी अच्छी है, वो मैंने रिपर्पस की, वो मैं आज भी करती हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे मैंने कोई रील डाली है, वो एक हफ्ते बाद मैं लिंक्डइन पे रिपर्पस कर देती हूँ, पर वो स्पीकिंग रील्स होती है, नॉट द ट्रेंड बेस्ड म्यूजिक रील्स। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, लिंक्डइन पे आपको सर्फेसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब सर्फेस क्या होता है, सर्फेस इज अ कंटेंट फॉर्मेट जो आप डाल सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स है, आईजी लाइव है, ठीक है, आप स्टोरीज पे पोल्स, क्यूएनए, स्टिकर्स ये सब डाल सकते हो। मेनली पोस्ट, आई वुड से लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, आईजी लाइव और रील्स, यही है आपके इंस्टाग्राम पे। लिंक्डइन पे आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस है, तो इट इज इंपॉर्टेंट आप सारे यूटिलाइज करो। आपके पास पोल्स होते हैं लिंक्डइन पे, आपके पास इमेज प्लस टेक्स्ट पोस्ट होती है जहां पे एक फोटो और एक टेक्स्ट डाल दो, वीडियो प्लस टेक्स्ट होता है, ठीक है। आपके पास कराउजल प्लस टेक्स्ट भी होता है जहां पे आप स्वाइप कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे भी होता है। फिर एक पीडीएफ टाइप डॉक्यूमेंट भी होता है जहां पे आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो विद टेक्स्ट। उसके अलावा बहुत रिसेंटली लिंक्डइन ने ऑडियो इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जहां पे जैसे कि ट्विटर पे या क्लब हाउस में आपके ऑडियो स्पेसेस होते थे ना, आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, आप स्टेज पे आ सकते हो, इंटरएक्टिव ऑडियो सेशन हो जाए, तो लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स आ गए हैं। लिंक्डइन लाइव तो पहले से ही था, जहां पे एक लाइव सेशन जैसे अभी हम जूम पे कर रहे हैं वो लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे होगा, ठीक है। तो इतने सारे सर्फेसेस क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके सारे सर्फेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करें और फिगर आउट करें कि आपके लिए, आपकी प्रोफाइल पे, आपकी ऑडियंस के लिए क्या ज्यादा सूटेबल है। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी लिंक्डइन पे, तो 2 साल पहले मुझे समझ में आया, 4 महीने तो मैंने रैंडमली हर एक सर्फेस जो तब अवेलेबल था ट्राई किया, ठीक है। और तब मुझे 3-4 महीने बाद जब मैंने एनालाइज किया डेटा को और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के रिस्पॉन्सेस को, डीएम्स को, तो मुझे समझ में आया कि उनको मेरे जो वीडियोस थे वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स वेरी वेल। एकदम सरल भाषा में मैं बात करती थी, लोगों को समझ में आता था, और मेरी वीडियोस आई थिंक 1 से 2 मिनट्स के बीच में होती थी, जो ऑडियंस देख भी लेती थी, ज्यादा लंबी नहीं होती थी, इट वाज नॉट टू शॉर्ट आल्सो। सो आई रियलाइज्ड दिस इज व्हाट माय ऑडियंस इज लाइकिंग, तो मैंने वीडियोस का जो नंबर था डबल डाउन कर दिया। अगर मैं 2 वीडियोस बना रही थी हफ्ते में, मैंने उसको 4 कर दिया, राइट, बिकॉज लाइक आई सेड, ऑडियंस की बातें सुनो। अगर आप सुनोगे ऑडियंस क्या बोल रही है, यू विल रियलाइज वो क्या चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने
इमेज प्लस टेक्स्ट पोस्ट डालना बंद कर दिया था, या मैंने पोल्स डालना बंद कर दिया। आज भी मैं कराउजल्स हर चीज डालती हूँ, बट मेरी वीडियो ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं बिकॉज आई नो वो चलता है। वैसे ही आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्या चलता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन पे इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है। लाइक और इंस्टाग्राम की रील्स ही चल रही है भाई, जिसकी भी चलेंगे रील्स ही चल रही है, हमें पता है रील्स ही बनानी है इफ यू वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हु डजंट नो इट। वैसा लिंक्डइन पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि यार वीडियो बना दो तो आपका मतलब प्रोफाइल चल जाएगी, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपको देखना पड़ेगा आपकी प्रोफाइल के लिए क्या चल रहा है, व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, ठीक है। एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी फॉर लिंक्डइन वर्सेस इंस्टाग्राम इज कि लिंक्डइन पे जब आप कनेक्शंस होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे एक ही टर्म होती है फॉलोअर्स। अगर मैंने आपको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की, आपने एक्सेप्ट कर ली, यू आर माई फॉलोअर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बट लिंक्डइन पे फॉलोअर और कनेक्शन टर्म दोनों अलग होते हैं, ठीक है। अब एक फॉलोअर पे मेरी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, मेरे को 1 करोड़ लोग फॉलो कर सकते हैं, 1 लाख लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ऑन लिंक्डइन। बट कनेक्शंस मेरे लिंक्डइन पे लिमिटेड होते हैं। मतलब जैसे ही 30,000 लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, 30,000 कनेक्शंस मेरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे या आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप उसके बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, ना ही एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन एंड फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। दूसरी चीज ये होती है कि फॉलोअर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, विच मीन्स मुझे आके कौन फॉलो कर रहा है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी आके मुझे फॉलो कर सकता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है या हो सकती है। बट कनेक्शन रिक्वेस्ट मेरे हाथ में होती है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आपने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, आई कैन एक्सेप्ट इट और आई कैन इग्नोर इट, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज आपके पास कंट्रोल होता है कि आपके 30,000 कनेक्शंस कौन होंगे, यू हैव कंट्रोल ओवर इट, बट इन फॉलोअर्स यू डोंट, ठीक है। और नंबर्स में भी फॉलोअर्स कितने भी हो सकते हैं, कनेक्शन सिर्फ 30,000 हो सकते हैं, उससे ऊपर किसी के भी नहीं हो सकते। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो 30,000 कनेक्शंस की आपको लिमिट दी गई है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। जब आप वो 30,000 लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड कर रहे हो, मेक श्योर कि 80% लोग जो उसमें से हैं वो आपकी इंडस्ट्री से ही हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइक आई सेड बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स में हो, या आप मार्केटिंग में हो, या आप ऑपरेशंस की डोमेन में ग्रो करना चाहते हो, या आप एक कंटेंट राइटर हो, तो ट्राई करिए कि 80% लोग जिनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे या जिनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करें, दे आर फ्रॉम द कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री मोस्टली, या इसी डोमेन में वो कुछ करते हैं, उनकी खुद की एजेंसी है, या वो अभी एस्पायरिंग कंटेंट राइटर्स हैं, या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंटेंट राइटर्स हैं, और बाकी 20% मिक्स हो सकती है ऑडियंस। मतलब they can be coaches like me, ठीक है, they can be content creators, they can be doctors, they can be lawyers, employees, कुछ भी हो सकते हैं। बाकी 20% आप किसी की भी एक्सेप्ट कर लो या भेज लो, 80% लोग आपकी इंडस्ट्री से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू करोगे, आप कंटेंट क्रिएट करोगे, लेट्स से आपने एक पोस्ट डाली अबाउट 4 टिप्स टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर या 4 स्टेप्स टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, आपने वीडियो बना दी। अब ये पोस्ट आप जैसे ही डालोगे, सबसे पहले लिंक्डइन इसको आपके कनेक्शंस को दिखाता है, ठीक है, विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। अब अगर आपकी कनेक्शंस डॉक्टर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, वो क्यों इंटरैक्ट करेंगे आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के साथ, राइट? इसलिए 80% ऑफ योर कनेक्शन शुड बी पीपल फ्रॉम योर इंडस्ट्री, आपकी डोमेन, आपकी नीश से होने चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें समझ में आएगा आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, नहीं तो वो एंगेज, लाइक, कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और एल्गोरिथम को ये सिग्नल जाएगा कि ये इंसान जो कंटेंट बना रहा है उसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मैं अगले और 10 मिनट में और कम लोगों को दिखाऊंगा। अगर वो 1000 लोगों को दिखा रहा था कंटेंट, वो उसको अब सिर्फ 600 लोगों को दिखाएगा। अगले 10 मिनट में और एंगेजमेंट ड्रॉप हुई तो 600 से वो सिर्फ लेट्स से 400 लोगों को दिखाएगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क। और एकदम ऑपोजिट होगा इसका अगर सही लोग आपने ऐड किए अपने नेटवर्क में, राइट? बिकॉज मेरे नेटवर्क में आज की डेट में भी 80% लोग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको करियर में गाइडेंस चाहिए, जिनको रेज्यूमे में हेल्प चाहिए, जिनको साइड हसल्स क्रिएट करनी है, या आप जैसे लोग जिनको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, वैसे लोग 80% लोग हैं। इसलिए वो एंगेजमेंट या जो भी मैंने अब ऑलमोस्ट 80,000 लोगों की मैंने जो कम्युनिटी बिल्ड की है 2 साल में, वो इसलिए पॉसिबल हुई है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंगेजमेंट नहीं आती लिंक्डइन पे, तो शायद आपको जाके अपने कनेक्शंस चेक करने चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी की भी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना कर लें या सेंड कर लें, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब आते हैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लिंक्डइन पे मैं वापस आऊंगी ऑन द कंपैरिजन बिट, बट मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में भी बात करनी थी। आई थिंक जो भी मैंने 2 साल में सीखा है ऑन इंस्टाग्राम, मेरे को एक चीज जो सबसे स्ट्रांगली समझ में आई है अबाउट इंस्टाग्राम इज एस्थेटिक्स, और जिस तरीके की बैकग्राउंड में आप अपना कंटेंट शूट करते हो, कहाँ शूट करते हो, कैसे शूट करते हो, कितना भी कोई भी बोल ले, वो मैटर करता है। बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं अपने लेट्स से
कैमरा क्वालिटी पे या अपने बैकग्राउंड पे या कलर्स पे, एडिटिंग पे ध्यान नहीं देती थी इंस्टाग्राम पे, वर्सेस अब जब मैं देती हूँ वो डिफरेंस दिखता है। वो मैं लिंक्डइन के लिए नहीं बोल सकती। अगर आप जाके मेरी सबसे पुरानी वीडियोस देखोगे तो मुझे अभी याद भी नहीं, मेरे आई थिंक नानी के घर पे मैं वीडियो शूट करती थी, फटा हुआ पर्दा होता था लिटरली तब, क्योंकि उनका इतना पुराना घर है, और मैं वीडियो बनाती थी तब, लॉकडाउन हुआ था तो हम उधर ही थे, और लिंक्डइन पे। पर उस पे भी आपको मतलब 2000-3000 लाइक्स दिख जाएंगी मेरी जो वायरल हो जाती थी वीडियोस, बिकॉज उधर मैटर नहीं करता इतना आज भी। बट वही अगर मैं इंस्टाग्राम पे डालू, ट्रस्ट में उस पर एंगेजमेंट नहीं आएगी, और वो असलियत है। कोई आपको कुछ भी बता दे, मैंने तो यही सीखा है। और क्योंकि मैं इतने कंटेंट क्रिएटर से, इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों से मिलती जुलती हूँ, मुझे इतना समझ में आया कि इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वही बिकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एस्थेटिक्स, आपकी वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी सही हो। आई अंडरस्टैंड, अगर बिगिनिंग में मैंने भी नहीं किया था, पर जब आप ध्यान दे सकते हो थोड़ा ट्राई करिए। चलिए, अगर आप घर पे सही बैकग्राउंड नहीं है, आई थिंक आउटडोर रील्स शूट करो। वैसे भी आउटडोर एस्थेटिक्स इंस्टाग्राम को बहुत पसंद है। अगर आई हैव सीन की बहुत बार मैंने देखा है कि जो भी रील में आउटडोर शूट करती हूँ वर्सेस इंडोर, ठीक है, हमेशा आउटडोर रील पे ज्यादा एंगेजमेंट होती है। अगेन बिकॉज चेंज इन एनवायरमेंट, लोगों को बाहर की सीनरी या नई लैंडस्केप देखना पसंद है यार। विजुअली अपीलिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, ये भी मुझे रिसेंटली समझ में आई है, लोग बोलते हैं कि वीडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है ऑन इंस्टाग्राम, जबकि रियलिटी ये है कि ऑडियो क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है ऑन इंस्टाग्राम। ये भी आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, मुझे बहुत सारे टॉप कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया है। आई टेल यू व्हाई। जब हम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, हम दिन भर एक रील, दूसरी नहीं पसंद आई, तीसरी, आप कैसे डिसाइड करते हो? मोर देन द वीडियो, आप उधर देख भी रहे हो, आप रुकोगे ऑडियो से। ऑडियो ऑन है और जो आप सुनते हो, अगर वो आपको पहले 2 सेकंड में, 1 सेकंड में सही लगा, तो आप रुकते हो मोर देन द वीडियो। वो असलियत है। अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी, बिकॉज वी जस्ट स्क्रोलिंग यार, माइंडलेसली स्क्रोल करते हैं हम, ठीक है, वो असलियत है, मैं भी करती हूँ। तो मैं रुकती हूँ ऑडियो से, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सुनने में आया तो मैं रुकती हूँ, फिर मैं वीडियो देखती हूँ। ऑडियो इज मोर इंपॉर्टेंट देन वीडियो। आपकी ऑडियो क्वालिटी पे प्लीज ध्यान देना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत प्रोफेशनल माइक या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आई एम जस्ट सेइंग मेक श्योर जहां भी आप शूट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो इंस्टाग्राम के लिए, मेक श्योर बैकग्राउंड नॉइज जितनी कम हो सके हो, ठीक है, बिकॉज आपका ऑडियो इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द ऑडियंस इन डिसाइडिंग इन 1 सेकंड, यार मेरे को इस रील पे रुक के पूरी रील 60 सेकंड की देखनी है या नहीं, या मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। बिकॉज आप सबको पता है, हम लोग सब जल्दी में सोशल मीडिया पे, किसी के पास टाइम है नहीं। हम 1 सेकंड में, 2 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे कि हमें रील देखनी है नहीं। तो आपको 1 से 2 सेकंड के अंदर मेरे को कन्विंस करना है कि मुझे आपकी रील देखनी है, रुक के, ठीक है। और उसमें ऑडियो को ज्यादा रोल होता है, वीडियो का नहीं। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा मोस्टली। तीसरी चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो, मुझे ये लगता है कि आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है इंटरेक्शन मीडियम्स या एंगेजमेंट मीडियम्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लिंक्डइन और एनी प्लेटफॉर्म। आपको उन्होंने स्टिकर्स दे दिए हैं, Q&A दे दिया है, पोल्स दे दिए हैं, सब दे दिया, स्टोरीज बनाओ। स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन टच विद योर ऑडियंस। वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टोरीज, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने से आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने से जो आपकी करंट फॉलोअर बेस या कम्युनिटी, आप उनसे कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। आप उनके साथ एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बनाए रखते हो, जहां पे उनको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड बिहाइंड द रील्स एंड वीडियोस भी उनको एक पर्सनल कनेक्ट आपके साथ बिल्ड करने को मिलता है, राइट। आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खाते हो, आपके फ्रेंड्स क्या है, या आपके डे टू डे रूटीन कैसा दिखता है, ये सब लोग शेयर करते हैं ऑन स्टोरीज, बिकॉज दे फील कि उनके ऑडियंस को भी जानने का हक है, जो इनको इतना फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दैट व्हाट आर वी डूइंग, एंड द ऑडियंस फील्स अप्रिशिएटेड, दे लाइक इट, राइट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको एक इनसाइट्स मिलती हैं, या लेट्स से आपका कोई फेवरेट क्रिएटर एक शूट पे गया, आपको बिहाइंड द सीन्स अगर शूट के देखते हैं, यू वुड अप्रिशिएट इट। आपको अच्छा लगेगा कि आपको बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, या ये वीडियो उन्होंने कैसे क्रिएट की बिहाइंड द सीन्स अपनी टीम के साथ, अगर आप वो देखते हो, आपको उसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और जानने के लिए। तो स्टोरीज को आप उस तरीके से यूज करो। डोंट लुक एट इट फ्रॉम अ मीडियम टू इंक्रीज फॉलोअर्स, लुक एट इट फ्रॉम अ मीडियम टू बिल्ड मोर लॉयल्टी। ज्यादा आपको लॉयल फैन बेस या आपकी कम्युनिटी बिल्ड करनी है थ्रू स्टोरीज, ओके। अब एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि इंस्टाग्राम पे लेट्स से मोस्ट ऑफ योर टाइम, आई वुड से, आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो? इज इट ह्यूमरस कंटेंट, इज इट डांस बेस्ड कंटेंट, इज इट इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इज इट एंटरटेनिंग कंटेंट, या आपको मीडियंस का कंटेंट ज्यादा लेट्स से
कंज्यूम करते हो, या अपने फेवरेट एक्टर्स का, किस तरीके का या किस डोमेन का, फैशन कंटेंट, ट्रैवल कंटेंट, ब्यूटी कंटेंट, किस डोमेन का कंटेंट आप लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो ऑन इंस्टाग्राम। तो आप वो मुझे चैट में बताओ कि किस नीश या किस इंडस्ट्री का कंटेंट सबसे ज्यादा दिन में आप स्पेंड। मोटिवेशनल, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक मैं भी मोस्ट ऑफ द रील्स जो मुझे एल्गोरिथम दिखाता है इज मोटिवेशनल, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड आई थिंक जो आप देखोगे वही वो आपको, आजमी ने भेजा है मुझे डायरेक्ट मैसेज, एंटरटेनमेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? इन सारे डोमेन्स के अलावा कोई और डोमेन्स है जो आप में से अगर कोई भी, आई डोंट नो, ट्रैवल कंटेंट ज्यादा देखता है, ह्यूमरस कंटेंट ज्यादा देखता है, एनएफटी, सॉरी, इंफोटेनमेंट, ठीक है, ओके। अब मोस्टली मुझे, आई लाइक नॉलेज विद फन, ठीक है, वंडरफुल। मोस्टली जो मुझे आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, यही सब आ रहा है, मोटिवेशनल, राइट, नेचर कंटेंट, ठीक है। अब नेचर कंटेंट भी आप इंस्टाग्राम पे इसलिए देखोगे बिकॉज वो ज्यादा विजुअली अपीलिंग नेचर कंटेंट वीडियोस के थ्रू ही दिखाया जा सकता है, करेक्ट। अगर आप नेचर, सीनरी, ट्रैवल जो भी कर रहे हो, इसलिए इट वर्क्स मोर ऑन इंस्टाग्राम। आपने ये भी देखा होगा कि मोस्टली ट्रैवल, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन क्रिएटर्स, ये 4 कैटेगरीज ज्यादा इंस्टाग्राम पे चलते हैं। इट्स वेरी रेयर कि कोई फैशन क्रिएटर जाके लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करेगा। आई एम नॉट सेइंग वो नहीं कर सकते, बट फिर उनको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरीके की फैशन वीडियोस इंस्टाग्राम पे चलती वो लिंक्डइन पे नहीं चलेंगी। आप कर सकते हो। और अब आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं ट्रैवल के ऑन इंस्टाग्राम, वो लिंक्डइन पे भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। आई डोंट नो अगर आप तानिया खनीजो, आकांक्षा मोंगा को जानते हो, ये दोनों कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑन लिंक्डइन वेरी एक्टिवली। आकांक्षा मोंगा पहले लिंक्डइन में काम करती थी, शी वाज माय क्रिएटर मैनेजर, तो उनसे तो मेरी बातचीत भी हुई। तो लिंक्डइन पे भी एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर उन्होंने बहुत अच्छी ऑडियंस बनाई है। तो आप अनकन्वेंशनल चीजें भी कर सकते हो, बट फिर आपको बहुत स्मार्टली उसको करना होता है, ठीक है। अब थैंक्स जिन्होंने भी आंसर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमने बात कर ली अबाउट लिंक्डइन, हमने बात किया कि कैसे लिंक्डइन पे ऑडियंस अलग होती है, उनका नजरिया अलग होता है, उनको क्या पसंद है। हमने बात की अबाउट इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे क्या चलता है। वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट लिंक्डइन वर्सेस इंस्टाग्राम। अब आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सम बेसिक कंटेंट क्रिएशन प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। भले ही आप यूट्यूब पे क्रिएट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे क्रिएट करते हो, आप लिंक्डइन पे क्रिएट करते हो, ट्विटर पे क्रिएट करते हो, या एनी अदर प्लेटफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दैट सबसे पहली चीज, जब आप अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करते हो, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम अपनी नीश या किस डोमेन में हमें कंटेंट क्रिएट करना है वो कैसे चूज करें, राइट, या हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे किस डोमेन में कंटेंट क्रिएट करना है। आई थिंक स्टार्टिंग में आप अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि मैं किस डोमेन में क्रिएट करूंगी या करूंगा, या मुझे क्या शेयर करना है, बिकॉज अगर आप वो प्रेशर एकदम बिगिनिंग में ही अपने ऊपर डाल देंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। मेरे को नहीं पता था कि मैं करियर कोचिंग या कंटेंट क्रिएशन या साइड हसल्स के बारे में कंटेंट क्रिएट करूंगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने 4 महीने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी मुझे लगा मैं लेट्स से ट्राई करना चाहूंगी, या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। मैंने मार्केटिंग पे ट्राई किया कंटेंट, फिर मैंने थोड़ा कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की, फिर थोड़ा रेज्यूमेज और जॉब सीकर्स के बारे में बात की, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको करियर में पता नहीं होता है कि क्या करना है, या उनको रेज्यूमेज में हेल्प चाहिए होती है, इस पर्टिकुलर डोमेन में कंटेंट क्रिएट करने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है और मेरी ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है। तब 4 महीने के बाद जाके मुझे पता चला ये मेरी नीश हो सकती है। तो प्लीज ये प्रेशर मत डालिए अपने सर पे यार कि बिगिनिंग में ही आज मैं पोस्ट डालने वाला हूँ अपनी पहली जिंदगी में और मेरा डोमेन या मेरा नीश क्या है। इतना आगे स्टेप्स मत जंप करिए, इतनी आपको प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव इट सम टाइम। बल्कि मुझे लगता है कि जब आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हो ना डिफरेंट कंटेंट के साथ, तो आपकी नीश आपको ढूंढती है, आप अपनी नीश को नहीं ढूंढते हो। अपने आप आपकी नीश आपको ढूंढ लेगी एंड यू विल रियलाइज कि मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन में बात करना या रिसर्च करना। बिकॉज आप ये समझो कि आज आप एक पोस्ट बना रहे हो वो तो ठीक है, आपके पास टाइम था, आपको कुछ, आपने अपने फ्रेंड से बात की, कुछ दिमाग में आ गया, चलो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डाल देते, डाल दिया। 2 साल तक उस चीज को हर दिन कंसिस्टेंटली डालना उस टॉपिक के बारे में इज नॉट ए इजी थिंग। वो आपको नेचुरली तभी आएगा जब आपको उस इंडस्ट्री में जेन्युइन इंटरेस्ट होगा।
अब अगर आप मुझे बोलो कि फाइनेंस कंटेंट बनाओ, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, और वो भी 2 साल के लिए हर दिन एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम नॉट नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। मुझे वो नेचुरली नहीं आएगा कि मैं रिसर्च करूं, जाके कुछ आर्टिकल्स पढूं टाइम्स ऑफ इंडिया से, मिंट से, सारे नंबर्स लाऊं, फिर उसको अपनी रिसर्च को क्यूरेट करूं और वीडियो बनाऊं या कंटेंट बनाऊं, नहीं आएगा। बट वही करियर स्पेस में, जॉब सीकर स्पेस में वो मुझे नेचुरली आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ गिव इट टाइम, ठीक है। ये कंटेंट क्रिएशन के बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑन एनी प्लेटफॉर्म। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टार्ट विद वन प्लेटफॉर्म, डाइवर्सिफाई टू अदर्स। ये एक सिंपल रूल होता है। मैं बिल्कुल भी इस फिलॉसफी को मतलब आई वुड से बढ़ावा नहीं दूंगी कि आप हर प्लेटफॉर्म पे फैल जाओ, हर जगह कंटेंट क्रिएट करो। यू विल गेट कंफ्यूज्ड, योर ऑडियंस विल गेट कंफ्यूज्ड एंड इट मेक्स नो सेंस। जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इट डजंट मेक सेंस कि आप हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। मैनेज भी नहीं होगा आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म से एफर्ट मतलब सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। आपको लगेगा आपका एफर्ट टाइम हर जगह वेस्ट हो रहा है। जब मेरे लिंक्डइन पे आई रिमेंबर कुछ 45,000 या 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे, तब जाके मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना ओपन किया था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन शुरू की। अब इंस्टाग्राम पे अगर एक बेसिक बेस है और लिंक्डइन पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तब जाके मैंने यूट्यूब लिटरली 2 हफ्ते पहले एक्टिवली शुरू किया है पोस्ट करना, ठीक है। मेरे पॉइंट ये है कि एक प्लेटफॉर्म की मास्टरी जब आपके पास आ जाती है और एक लॉयल ऑडियंस बन जाती है हु ट्रस्ट यू फॉर व्हाट यू आर सेइंग, और वो आपको आपका यकीन करेंगे जब आप कुछ भी बोलो एक फील्ड के बारे में, एक ब्रांड बन जाएगा आपका कॉन्शियसली, तब जाके अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो आप उस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस भी लेवरेज कर सकते हो या यूज कर सकते हो उनको उधर अट्रैक्ट करने के लिए कि आप लिंक्डइन से अब इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो करिए, ठीक है। बट बिना किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस पे एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप कैसे कन्विंस करोगे लोगों को कि मुझे हर जगह फॉलो करो? ये मेरी फिलॉसफी है, ठीक है। तो आई थिंक पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस एक प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करिए, फिर डाइवर्सिफाई करना तो मतलब मैंडेट है आपको एज अ क्रिएटर, या आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करनी है तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे अल्टीमेटली आना तो पड़ेगा ही। बीइंग अ एजुकेशनल क्रिएटर मुझे लगता था मुझे कभी इंस्टाग्राम पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं आ गई हूँ, यूट्यूब पे भी आ गई हूँ, अब ट्विटर पे भी आऊंगी। करना ही पड़ता है, ठीक है। बस स्टाइल अलग होता है, लाइक आई सेड तरीके अलग होते हैं, बट आपको करना ही पड़ेगा। आप लोगों को भी लिंक्डइन पे कभी ना कभी आना ही पड़ेगा। अगर आप आज इंस्टाग्राम पे हो, पॉइंट वो है, लिंक्डइन पे हो तो यूट्यूब पे आना पड़ेगा, और यूट्यूब पे हो तो कभी ना कभी ट्विटर पे भी आना पड़ेगा। दैट इज द हार्श रियलिटी अगर आपको कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में ग्रो करना है। तीसरा प्रिंसिपल जो इन जनरल आपको कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में हेल्प करेगा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, वो ये है कि आपकी ऑडियंस हमेशा आपसे कुछ चाहेगी, और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। ऑलवेज एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपकी ऑडियंस को एक टाइप ऑफ कंटेंट या एक स्टाइल या एक पर्टिकुलर मीडियम पसंद आने लगेगा, और शायद आप भी उसको एंजॉय करते होगे, बट आपको कभी कभी एक थॉट आएगा कि यार मेरी ऑडियंस को तो लेट्स से मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बट मुझे कुछ और ट्राई करना है। तो अपने आप को रोको मत। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अ कंटेंट क्रिएटर शुड क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर देमसेल्व्स। आपने कंटेंट क्रिएशन अपने लिए स्टार्ट की थी। यस, आप कुछ भी नहीं होगे अगर आपकी ऑडियंस आपको व्यू नहीं करेगी, बट इसका ये मतलब नहीं है जो वो बोले आप करोगे। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन व्हाट द ऑडियंस वांट्स फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। हफ्ते में अगर आप 5 दिन पोस्ट करते हो, 3 दिन आप ऑडियंस की सुनो, 2 दिन आप अपनी मन का पोस्ट करो, ठीक है। बिकॉज अगर कंप्लीटली जो ऑडियंस चाहती है वो करते रहोगे, यू विल नॉट एंजॉय योर वर्क। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आपको लगेगा मैं कंटेंट क्यों क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग इट जस्ट बिकॉज ये लोग चाहते हैं, तो वो पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर बर्नआउट होता है, फिर ऐसा लगता है हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन व्हाट द ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। फोर्थ चीज या फोर्थ प्रिंसिपल जो आपको काम आएगा वो ये है, रीपर्पज योर कंटेंट। अब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक तरीका होता है, आई थिंक लोगों को सिर्फ तरीका नहीं आता है, इसलिए उनको लगता है रीपर्पज करना गलत है। मुझे भी पहले बहुत ज्यादा आई वाज अगेंस्ट इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था जब क्रिएटर्स एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल देते थे कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब टू इंस्टाग्राम, फ्रॉम इंस्टाग्राम टू लिंक्डइन। बट वही बात है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। रीपर्पसिंग कंटेंट का ये मतलब नहीं है आपने कॉपी किया कुछ और आपने पेस्ट कर दिया। उसका एक तरीका होता है कि आप कैसे उसको चेंज करो, कुछ मॉडिफाई करो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया किसी के भी साथ, ठीक है, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ जिसको कोई जॉब मिली है इन सम कंपनी, कुछ भी। आपने एक 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो बना ली, इट्स अप ऑन योर यूट्यूब चैनल। अब उस 10 मिनट की वीडियो को
प्लीज उस 10 मिनट की वीडियो को वेस्ट मत करिए। उस 10 मिनट में से आपको एटलीस्ट 2-3 मिनट की, 2-3 एक मिनट की रील्स मिल सकती हैं, आपको 1-2 मिनट की पूरी लिंक्डइन वीडियो मिल सकती है, और उसमें से 1 या 2 लाइंस आपके ट्विटर की ट्वीट बन सकती है। द पॉइंट इज हाउ डू यू मोल्ड इट। अब उस 10 मिनट में से पहले तो आपको कुछ कॉन्वर्सेशंस जो मीनिंगफुल है, जो एंड टू एंड सही लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है यार इसने क्या बात बोल दी, आधी बात बोली कट हो गया, वैसे 1 मिनट के पीसेस आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आप रील्स की तरह रिपर्पस कर सकते हो, जो सॉलिड लगे, और उन रील्स को यूज कर सके आप ऑडियंस को बोल सकते हो पूरी वीडियो देखनी तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, पूरी वीडियो देखिए, राइट। सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये। अब लिंक्डइन पे 1 मिनट के बजाय आप थोड़ी लंबी वीडियो यूज कर सकते हो, तो कुछ 2-3 मिनट का एक ट्रेलर या एक सबसे इंपॉर्टेंट स्निपेट उस पॉडकास्ट का लिंक्डइन पे वीडियो डाल सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट लाइन या कोई एक एडवाइस या 3 टिप्स आपके गेस्ट ने कुछ दी होंगी, उसको आप रिटन फॉर्मेट में एज अ थ्रेड या कुछ भी ट्विटर पे डाल सकते हो। दिस इज नॉट कॉपी पेस्ट, दिस इज कॉल्ड रीपर्पसिंग कंटेंट। कॉपी पेस्ट ये होता है आपने जो इंस्टाग्राम रील डाली इंस्टाग्राम पे एज इट इज उसको आपने लिंक्डइन पे डाल दिया विदाउट एनी चेंज इन कैप्शन, विदाउट एनी चेंज इन एडिटिंग स्टाइल, एनीथिंग एट ऑल। वो ऑडियंस को लग सकता है कि यार ये क्या है, मतलब जो आप डाल रहे हो इधर आप उधर कॉपी पेस्ट कर रहे हो। और ये इसलिए नहीं चल सकता बिकॉज लाइक आई सेड ऑडियंस क्योंकि अलग है। आप ये नहीं सोच सकते हो बाय डिफॉल्ट कि आप जो भी डाल दोगे वो इधर भी चल जाएगा, लिंक्डइन पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। थोड़ा बहुत चेंज करना है, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड दैट्स हाउ रिपर्पसिंग कंटेंट वर्क्स। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है हाउ इट वर्क्स, ओके। और लास्ट जो 5th स्टेप है या 5th पॉइंट है जो आपको ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा, वो ये है कि नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, बट नंबर्स के पीछे भागो मत प्लीज। मैं इतने सारे क्रिएटर्स से मिलती हूँ, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हैं, जिनकी पूरी लाइफ इज अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कितनी एंगेजमेंट, कितनी लाइक्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पैसे भी हमारे नंबर्स और ऑडियंस और इनसाइट्स के बेसिस पे ही मिलते हैं यार, हम उससे से हमारा ब्रेड बटर कमा रहे हैं। दैट्स नॉट, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। बट यार अगर आप उसमें कंप्लीटली घुस जाओगे और आपकी पूरी आइडेंटिटी विल ओनली बी योर नंबर ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और योर नंबर ऑफ लिंक्डइन फॉलोअर्स, आज वो है कल नहीं होंगे, कोई भी पूरी जिंदगी उतनी उतनी लाइमलाइट में नहीं रहने वाला है, ठीक है। दैट इज द रियलिटी। सो द पॉइंट इज आपकी भी जस्ट लाइक एन एक्टर, द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री आल्सो, यू हैव अ शेल्फ लाइफ एज एन इन्फ्लुएंसर आल्सो। आप कब तक अपने नंबर्स के बेसिस पे चलोगे? कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन वैल्यू एंड कंटेंट देन नंबर्स। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप अपने आप को एडवर्टाइज ही करोगे एज समबडी विद लेट्स से 100K प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, हर जगह, जैसे मैं कभी भी अपने पोस्टर्स पे, आपने लीड्स गुरु का पोस्टर भी देखोगे, मैं कभी नहीं, आई डोंट मेंशन फ्रॉम माय एंड कि मेरे 78,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, 12,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे फोकस ही नहीं चाहिए नंबर्स पे। मैं फोकस डालती हूँ फाउंडर ऑफ धैर्य डिपोर्ट्स, करियर कोच, 500 प्लस टॉक्स, मैंने कितनी टॉक्स दी, मैंने कितना इंपैक्ट क्रिएट किया, 5,000 प्लस प्रोफेशनल्स को इम्पैक्ट, क्योंकि मैं उस इम्पैक्ट के लिए जाना चाहती हूँ, नंबर्स के लिए नहीं। नंबर सेकेंडरी है, वो आपको चेकआउट करने, आप चेकआउट कर लो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर। तो मुझे लगता है आप ही डिसाइड करते हो कि क्या आप अपने नंबर्स की वजह से जाने जाओगे या वैल्यू की वजह से। एंड आई थिंक जब आप वैल्यू ही आगे दिखाओगे तो लोग आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उसी की वजह से जानेंगे, ठीक है। सो आई थिंक मेंटेन दैट बैलेंस अगेन। नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, एनालाइज करो डेटा, ऑडियंस की सुनो, ऑब्वियसली ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे को थोड़ी ना आज इंस्टाग्राम पे अगर ऑलमोस्ट 13,000 फॉलोअर है, मैं थोड़ी ना पूरी जिंदगी 13,000 फॉलोअर पे जाना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरे 100K हो, बट उस 100K के पीछे मैं वैल्यू देना बाकी सब नहीं छोड़ दूंगी, कुछ भी करके 100K फॉलोअर्स चाहिए। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस, ठीक है। अब क्विकली बिफोर वी गो अहेड, अगर आपके टिल दिस पॉइंट जो भी मैंने कवर किया अबाउट इंस्टाग्राम, अबाउट लिंक्डइन, थोड़ा बहुत अबाउट द ऑडियंस, एल्गोरिथम, कंटेंट टाइप, आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज चैट में डाल दीजिए, बिकॉज आई वुड लाइक कि एक 5-10 मिनट में थोड़े क्वेश्चंस अभी बीच में ले लूं, बिकॉज आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत बात की है। मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपके थोड़े क्वेश्चंस ले लूं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस ऑन व्हाटएवर आई हैव कवर्ड सो फार, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है रिलेटेड टू कंटेंट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, प्लीज फील फ्री टू, ठीक है। अब मैं जरा एक बार चेक कर लेती हूँ स्टार्टिंग से क्या क्वेश्चंस आए थे, कुछ थे। किसी ने बोला था बिगनिंग में कि मेरा ठीक है, लिंक्डइन पे हिंदी कंटेंट
हिंदी में बोलते तो चलता है या इंग्लिश में? अनिकेत, गुड न्यूज ये है कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो। लिंक्डइन ने इनफैक्ट जस्ट 7 महीने पहले जब हम प्रोग्राम का पार्ट थे, लिंक्डइन हिंदी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे आप हिंदी में भी अब वीडियोस डाल सकते हो, हिंदी में कैप्शंस भी लिख सकते हो। और इनफैक्ट दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि जब आप हिंदी में बात करो, ये हमने सजेशन दिया है क्रिएटर्स कि अगर मैं हिंदी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैंने भी कुछ 6-7 हिंदी वीडियोस क्रिएट किए, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या इंग्लिश में सबटाइटल्स आ सकते हैं उस ऑडियंस के लिए कि वो इंग्लिश में बस समझ सके हम क्या बोल रहे हैं, तो वो भी वो ट्राई कर इंट्रोड्यूस करना। बट आप हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने ये फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। लिंक्डइन पर हैशटैग्स इंपॉर्टेंट है? पारुल, गुड क्वेश्चन। लिंक्डइन पे हैशटैग्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म आई वुड से जरूरी इन द सेंस फॉर ग्रोथ है या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने पोस्ट पे ऑब्वियसली हैशटैग्स आज तक नहीं डाल के भी ग्रो हुए हैं। मैं आज तक डालती हूँ, बट मैं आपको एक रूल बता सकती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत पहले 32 हैशटैग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, अब वो खुद इंकरेज करते 5 से 6 ही डालो। लिंक्डइन पे कभी भी ज्यादा नंबर इंकरेज थे ही नहीं, ठीक है? इनफैक्ट लिंक्डइन पे अगर आप आई वुड से 10 से ज्यादा हैशटैग्स डालते हो तो लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है उसको रोबोटिक एक्टिविटी मानता है और स्पैम मानता है, ठीक है? और अब लिंक्डइन टीम ने बताया कि 4 से 5 हैशटैग्स इज मोर देन इनफ। ब्रॉड बेस्ड हैशटैग्स आप यूज करिए जो आपकी नीश से ओरिएंटेड है। जैसे अगर मैं करियर रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ तो मैं करियर, करियर कोच, करियर गाइडेंस, ऐसे हैशटैग्स यूज करती हूँ। अगर मैं साइड हसल्स या मनी मेकिंग टिप्स के बारे में बात कर रही हूँ, हैशटैग मनी मेकिंग टिप्स, ठीक है? या हैशटैग करियर कोच। मेरे 1-2 हैशटैग्स होते हैं जो हर पोस्ट में होते हैं, जैसे करियर कोच एंड धैर्य डी कोर्स, जो मेरा पर्सनल हैशटैग है, ठीक है? बिकॉज उस हैशटैग पे अगर आप जाओगे धैर्य डी कोर्स लिंक्डइन पे, तो उस हैशटैग के अंदर आज तक जितनी भी पोस्ट मैंने क्रिएट की आपको सारी दिख जाएंगी, एंड आई थिंक दैट इज वंडरफुल, ठीक है? बिकॉज आपको एक जगह पे मेरी पूरी बॉडी ऑफ वर्क मिल जाएगी। तो एक पर्सनल हैशटैग लिंक्डइन पे जरूर क्रिएट करना, इट रियली हेल्प्स। बहुत लोगों के पर्सनल हैशटैग्स होते हैं, तो मेरा जो धैर्य डी कोर्स का इनफैक्ट हैशटैग है उसको अराउंड 1400 लोग फॉलो करते हैं उस हैशटैग को, जस्ट टू कीप अप टू डेट विद द कंटेंट, ठीक है? फॉलोअर्स मेरे अलग है, ये हैशटैग को फॉलो करते हैं वो लोग। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट यूज मोर देन 4 to 5 हैशटैग्स, नॉट नीडेड, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंस्टाग्राम रील्स वायरल करते हैं तो उसमें ऑडियो ट्रेंडिंग होना चाहिए या नहीं? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करते हो तो आपके कंटेंट को ज्यादा बूस्ट मिलता है, एल्गोरिथम ज्यादा लोगों को एंगेज करवाता है एक्सेट्रा, या एक्सप्लोर पेज पे ज्यादा चांसेस होते हैं उसके आने के यार। अब मेरे पास प्रूफ तो नहीं है दैट इट वर्क्स कंप्लीटली। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मेरे लिए तो ओरिजिनल ऑडियो वाले भी जो मेरे रील्स हैं जहाँ पे मैंने कोई ट्रेंडिंग ऑडियो भी नहीं डाली, समटाइम्स दे हैव आउट परफॉर्म्ड या डन बेटर देन द ऑडियो ट्रेंडिंग ऑडियोज वाला रील ऑल्सो। सो आई थिंक इट डिपेंड्स, बट यस, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई ट्रेंड नया नया आया है और उस पर ज्यादा रील्स नहीं बनी है, लेट्स से अंडर 10 के रील्स है उस पर, और तब अगर आप एक अच्छी खासी तगड़ी रील बना देते हो और वो ऑडियो यूज कर सकते हो, तब देयर आर चांसेस दैट योर रील गोज मोर वायरल और यू गेट गुड एंगेजमेंट ऑन इट, देन इट हेल्प्स अ लॉट। अर्ली ऑन अगर आप बना लो ना तो इट हेल्प्स, ठीक है? नाउ मुझे कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी आए हैं। हाउ टू बी प्रोफेशनल ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम थ्रू कंटेंट क्रिएशन, ये रिश्वंत का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मैसेज पे आया मुझे। आई थिंक देखिए रिश्वंत, प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली आपको आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग प्रोफेशनल, इट्स जस्ट दैट आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप ये ध्यान में रखें कि आप किसी के भी सेंटिमेंट्स, किसी की फीलिंग्स, किसी के ओपिनियंस को हर्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपका जो ओपिनियन है वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली आगे रख रहे हैं, ठीक है? सही लोगों से कनेक्ट करिए, अच्छी वैल्यू ऐड करिए, कुछ भी जो प्लेटफॉर्म अप्रिशिएट नहीं करता है वो नहीं करिए जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे कुछ असर पड़ सकता है। दैट्स व्हाट बीइंग प्रोफेशनल इज, और कुछ नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बैठ के सूट और टाई में वीडियो क्रिएट करनी है ऑन लिंक्डइन, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी चीजें नहीं है। जस्ट बी श्योर कि आप जो भी कर रहे हो दैट इज विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, ऑफ दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या वो जो आपसे चाहते हैं, आपकी ऑडियंस जो आपसे चाहती है। बाकी तो देयर इज नथिंग अबाउट बीइंग प्रोफेशनल एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? दर्शन ने क्वेश्चन डाला है, मैम इंस्टाग्राम पर थीम चेंज करना नेसेसरी है क्या? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल दर्शन, दैट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस, वो आपके ऊपर है, उससे कोई भी आपके कंटेंट क्रिएशन पे तो इफेक्ट होता ही नहीं है, वो तो बहुत पर्सनल चैट रिलेटेड चीज है थीम चेंज करना। लिंक्डइन पे किस टाइप का अकाउंट बनाना चाहिए? आई थिंक भूपेंद्र, इट टोटली डिपेंड्स। बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, क्रिएटर अकाउंट्स होते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। मेरा क्रिएटर अकाउंट है बिकॉज मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ,
आई वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ क्रिएटर, ठीक है। जिन लोगों को अपने बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने हैं वो बिजनेस अकाउंट प्रेफर करते हैं, ठीक है। जिनको दोनों में से कुछ भी पर्टिकुलर नहीं जाना है उनका एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। आई थिंक अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है, इवन एज अ साइड हसल, साइड पे करना है, फुल टाइम करना है, या कंटेंट क्रिएशन बस परसू करनी है, क्रिएटर अकाउंट इज द बेस्ट अकाउंट टू हैव। उसमें आपको बहुत सारे क्रिएटर टूल्स, डैशबोर्ड, इनसाइट्स, कुछ जो क्रिएटर फीचर्स, बोनसेस, जो अचीवमेंट्स, जो अलग अलग फीचर्स आए हैं उन सबका एक्सेस मिलता है। धीरे धीरे रोल आउट होता है वो ऑन इंस्टाग्राम, बट आई थिंक क्रिएटर अकाउंट अकॉर्डिंग टू मी ओवरऑल इज द बेस्ट काइंड ऑफ अकाउंट दैट यू कैन हैव अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो, ठीक है। अब सेकेंड, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा हम, हाउ टू फाइंड कंटेंट, प्लीज शेयर सम आइडियाज। देखिए कंटेंट तो ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है आसानी से। आई थिंक कभी कभी आपको आपके कंटेंट के आइडियाज, लाइक आई सेड, आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपको एक आइडिया आएगा दिमाग में, एंड यू विल बी लाइक यार इस पे कंटेंट बना सकते हैं। कभी कभी आप किसी कंटेंट क्रिएटर या आपके जो इंडस्ट्री में दोस्त होंगे उनका कंटेंट देखोगे और आपको एक आइडिया आएगा कि इस टॉपिक पे मैं भी अपना ओपिनियन डाल सकती हूँ और डाल सकता हूँ, एंड आई कैन क्रिएट कंटेंट ऑन दिस। कभी कभी आप लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाएगा जिसपे ज्यादा लोगों ने बात नहीं की है, आपने उसको पहले डिस्कवर किया, आप उस पे कंटेंट आइडिया क्रिएट कर सकते हो। या askthepublic.com जो एक प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके अगर आप कोई भी कीवर्ड्स टाइप करते हो, आपको उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है पब्लिक के दिमाग में वो दिख जाते हैं। जैसे वेल टाइप चैट जीपीटी, सो चैट जीपीटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस ऑडियंस के दिमाग में, दैट इज व्हाट इज चैट जीपीटी, हाउ टू यूज चैट जीपीटी, ऐसे सारे व्हाट, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, और उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को आप टॉपिक बना के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और आजकल चैट जीपीटी तो है ही यार, आप कोई भी प्रॉम्प्ट डाल दो, आपको हजारों आइडियाज मिल जाएंगे अबाउट टॉपिक्स ऑन विच यू कैन क्रिएट कंटेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो वो भी आप कर सकते हो, या तो आप वो हैशटैग या वो कीवर्ड इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे डाल सकते हो, या यूट्यूब पे, यू विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंटेंट दैट इज ऑलरेडी देयर, जो उस टॉपिक पे क्रिएटेड है, और आप अपना ट्विस्ट उसमें ला सकते हो या अपना एंगल डाल सकते हो उस कंटेंट में, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इंस्टाग्राम पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं? देखो मैं तो एजुकेशनल कंटेंट ही क्रिएट करती हूँ दर्शन खुद। अगर आप मेरा पेज देखोगे धेरा डी कोड्स का ऑन इंस्टाग्राम, मैं करियर कोच हूँ, तो मैं तो रेज्यूमेज, लिंक्डइन, फर्स्ट जॉब्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, साइड हसल में पैसे कैसे कमाए हुए थे, फुल टाइम जॉब, इन सारी चीजों के बारे में ही बात करती हूँ, और एकदम प्योर एजुकेशनल कंटेंट है मेरा। तो आई थिंक ग्रोथ आपकी स्लो हो सकती है, हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी फॉलोअर बेस ना मिले, बट वैल्यूएबल कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। कैन यू क्रिएट कंटेंट विदाउट शोइंग फेस? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक यू कैन, इट्स नॉट लाइक यू कांट, बट अगर आप मेरे से पूछोगे क्या आपका वो ट्रस्ट और पर्सनल ब्रांड उतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, आई थिंक डिफिकल्टी ज्यादा होती है, अगेन इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड विदाउट शोइंग देयर फेस बिल्ड किया है, बट यू नो वो भी ये बात मानते हैं कि अगर हमने अपना फेस दिखाया होता, डेफिनेटली जो हमने क्रिएट किया 10 टाइम्स मोर होता, बिकॉज यार सिंपल ह्यूमन नेचर है, हमारी जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कोई वीडियो देखते हो या कुछ सीखते हो, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ज्यादा जल्दी रिटेन होता है देन रीडिंग टेक्स्ट इन अ बुक, वो रियलिटी है। इसलिए जब हम किसी का नाम भी सुनते हैं, सीइंग द डिस्प्ले पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज धैर्या, धैर्या दिखती कैसी है, कौन है, आपको एक रिलेट करना है उस नाम से एक पिक्चर को। अगर मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं और सेशन लूं, आप सुन तो मुझे फिर भी पाओगे, बट वो रिलेटेबिलिटी, वो कनेक्ट, वो फ्लो नहीं रहेगा जैसे अभी है, ठीक है। तो बात यही हो जाती है कि showing your face will accelerate that growth and trust ज्यादा होगा, बस वही डिफरेंस होगा। बन तो सकता है ब्रांड, ऐसा नहीं बन सकता। ओके, लेट मी सी और क्या है जो कुछ questions we can use. Ma'am, how to put up your first video on LinkedIn for promoting क्या है, skills based content? Okay, good question. देखिए LinkedIn पे like I said, बस बेसिक डिसेंट, ऑब्वियसली डिसेंट बैकग्राउंड हो, आपके किसी भी फोन का, स्मार्टफोन का कैमरा हो, लाइटिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो, सनलाइट यूज कर लो, पर्दे खोल लो एंड स्पीक, नॉलेज शेयर करो, और कुछ नहीं। आप नॉन एडिटेड वीडियो भी डालोगे ना, एडिटेड वीडियो की भी जरूरत नहीं, सबटाइटल्स नहीं है उसमें, कुछ GIF नहीं आ रहा, कुछ नहीं चाहिए। आप वीडियो में जो आपको स्किल बेस्ड कंटेंट, आप जो बोल रहे हो, आई डोंट नो आप किस तरीके की स्किल्स के बारे में बात करना चाहते हो, बट अज्यूमिंग कोई भी स्किल हो, आप अगर वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो ना, धीरे धीरे जब आप
आई थिंक लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा टिप्स बेस्ड कंटेंट चलता है, लिस्टिकल बेस्ड कंटेंट जैसे हम बोलते हैं, 3 टिप्स टू डू दिस, 5 वेज टू अचीव दिस, 6 थिंग्स दैट आई डिड इन दिस, ये तरीके का कंटेंट वीडियोस या टेक्स्ट दोनों पे बहुत ज्यादा चलता है। तो उस तरीके की वीडियोस आप आई वुड से विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर बनाइए, दैट विल वर्क अ लॉट। एंड प्लीज बिगिनिंग में अगर आपको एंगेजमेंट नहीं मिल रही है, डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय द फ्यू लाइक्स इन द बिगिनिंग, ठीक है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और तीसरे ही दिन आपको 100 लाइक 1000 लाइक आ रही है, नहीं होने वाले, ठीक है। अगर आप पेशेंट नहीं होने वाले, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको लगेगा कुछ नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। जस्ट बी पेशेंट इज व्हाट आई वुड से फॉर एनी प्लेटफॉर्म। अब ये हो गया, ये कवर कर लिया है, ठीक है। I am making content on business strategy and motivation on Instagram, but which one type of content should I make more? Because पता नहीं, पिछले 2-3 हफ्ते से रीच गिर गई है, ओके। 2-3 हफ्ते से रीच गिर गई है, ठीक है, ओके। सी, आप किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस है, मोटिवेशन है, एजुकेशन है, इन जनरल जब से इंस्टाग्राम ने रील्स का जो बोनस फीचर इंट्रोड्यूस किया है, इन जनरल सबकी रीच गिर गई है, इंक्लूडिंग मी। तो उसकी चिंता तो आप मत करिए, बिकॉज वो इन जनरल करे, क्योंकि अब उनको हमें पर व्यू के बेसिस पे पैसे देने हैं। तो दे हैव शोन द रियलिटी, क्योंकि अब इंस्टाग्राम को पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने सबके व्यूज वो कर दिया, तो उससे तो आप डिस्करेज मत होइए। बट इन जनरल यस, पिकिंग अ नीश इज इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली, क्योंकि उस चीज के लिए लोग आपको जानेंगे, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी नोन फॉर वन थिंग, तभी आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात भी करेंगे सेशन में। तो मैं आपको यही इंकरेज करूंगी कि ट्राई टू डू वन थिंग, कि आप थोड़ा और एनालिसिस करो कि बिजनेस, मोटिवेशन और जो भी तीसरा टॉपिक है, उन तीनों में से कौन सी आपकी वीडियोस सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ व्यूज एंड एंगेजमेंट। देखिए कि कौन सी वीडियोस जब आप बनाते हो, आपकी ऑडियंस आपको डीएम करती है, बोलती है यार ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे मैंने कुछ सीखा या मेरी लाइफ में कुछ इंपैक्ट हुआ। मुझे लगता है वो रियल इंपैक्ट है। लोग हमेशा एनालाइज करते हैं नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स, कॉमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट है, बट इम्पैक्ट भी देखिए। और अगर आपको दिख रहा है कि आपकी बिजनेस वाली वीडियोस पे वो ज्यादा हो रहा है, कि आपकी ऑडियंस आपको रीच आउट करती है, डायरेक्टली अप्रिशिएट करती है, आई थिंक फिर उसमें आप ज्यादा नैरो डाउन करिए, नीश करिए अपनी डोमेन को, और फिर उसमें ज्यादा वीडियोस बनाइए। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है। अब ओके, व्हाट, हाउ टू मेक योर, चलिए ठीक है, वीडियो कंटेंट और पोस्ट विच इज मोर इफेक्टिव, शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ। नवीन, अगर आप लिंक्डइन की बात कर रहे हो, तो आई थिंक हमेशा से लिंक्डइन टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट पे चलता आ रहा था, बट अब टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन पे नहीं चलता। इट वाज नोन ओनली फॉर टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, फिर धीरे धीरे वीडियोस चलने लगी, अब इमेज प्लस टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चलता है। अब आपको स्टॉप द स्क्रॉल के लिए जो भी करना पड़ता है वो चलता है। अगर मुझे आपको स्क्रोलिंग से रोकना है, एक इमेज या एक वीडियो लगेगी। सो अनफॉर्चुनेटली अब आई वुड से जस्ट प्लेन पोस्ट नहीं चलती है, वीडियोस ही चलेंगी इन द फ्यूचर ऑल्सो। लिंक्डइन भी अल्टीमेटली एक वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म ही बनेगा, सो वीडियो कंटेंट ही चलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक टूल है, जो एआई पे बेस्ड आपको प्रॉम्प्ट जो भी आप डालोगे या कोई भी आप अपनी क्वेरी डालते हो, तो उसका एक आपको इमीडिएटली क्यूरेटेड आंसर देता है, और कभी भी वो आपको सेम आंसर नहीं देता है। बिलियंस ऑफ डिफरेंट क्वेरीज के वो आपको पूरा रिसर्च करने के बाद एक आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी ऑडियंस को एक सेल्स ईमेल भेजना है, ठीक है, अपनी मास्टर क्लास के बारे में, विच दे कैन परचेज एट अ 50% डिस्काउंट विद इन द नेक्स्ट 10 days, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरी सेल्स कॉपी दे देगा, आपको सिर्फ ये डालना है चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में, दैट प्लीज क्रिएट अ सेल्स कॉपी फॉर मी फॉर माय students who I want to give a offer of 10% off on my webinar on XYZ topic, which will cost them, let's say, ₹500। इतना स्पेसिफिक, बस आप अपना एक प्रॉम्प्ट डालोगे उस पर, आपको एक प्रॉपर सेल्स ईमेल मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कंटेंट चाहिए, यूट्यूब एड की कॉपी के लिए कंटेंट चाहिए, वेबसाइट के लैंडिंग पेज के लिए कंटेंट चाहिए, या किसी भी तरीके का कंटेंट चाहिए, यू विल गेट इट ऑन चैट जीपीटी, ओके। ठीक है, मैं सबसे रेलेवेंट क्वेश्चंस ले रही हूँ गाइस, तो थोड़ा ठीक है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन का क्या स्कोप है इंस्टाग्राम पे, ओके। देखिए, कंटेंट क्रिएशन का हर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा स्कोप है।
आई थिंक इंस्टाग्राम पे इस वक्त तो वो सैचुरेशन पे आ चुका है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में इतना एक्सप्लॉइट किया है कुछ क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम को, और वो लिटरली करोड़पति लखपति बन चुके हैं थ्रू इंस्टाग्राम, कि अब इंस्टाग्राम को लग रहा है हमने कुछ ज्यादा ही ग्रोथ दे दी है कुछ लोगों को, इसलिए वो आप जैसे बोल रहे हो व्यूज भी कम कर रहे हैं, रीच भी गिर रही है, और वो थोड़ा आई थिंक इंस्टाग्राम पे सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, और लिंक्डइन अब जाके लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं इस वक्त, तो सिचुएशन ये है। बट आई डोंट थिंक कोई भी प्लेटफॉर्म कहीं जाने वाला है, ठीक है, दे आर ऑल टू स्टे हियर। स्कोप इन जनरल कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री का मैं आपको बताती हूँ बहुत ज्यादा है, और प्लीज कंटेंट क्रिएशन को आप सिर्फ इन 4 प्लेटफॉर्म्स पे मत देखिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। कंटेंट क्रिएशन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में अपने स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर की ग्रोथ के लिए एक वीडियो एडिटर, एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, एक ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, हर इंसान की जरूरत होती है। दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी। मैनेजर्स की, स्क्रिप्ट राइटर्स की, ये सारे लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। आपके जो ब्रांड कोलैबोरेशन मैनेजर्स भी होते हैं, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, ये सब, ये पूरी क्रिएटर इकोनॉमी सिर्फ क्रिएटर्स नहीं चला रहे हैं, हमें जो चला रहे हैं वो लोग भी है उसके पीछे। तो इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज $1 billion इंडस्ट्री, $multi-billion इंडस्ट्री, एंड इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए ले लेते हैं, फिर हम पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ जो हम ले सकें, जो मैंने शायद स्किप कर दिया हो, मिस कर दिया हो। ओके, हाउ टू फॉलो कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर वर्क। आई थिंक गार्गी, जो कंसिस्टेंसी है दैट कंप्लीटली कम्स फ्रॉम योर इंटरेस्ट। सिंपल, कंसिस्टेंसी कम्स व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर मूवी है जो देखनी है, ठीक है, दिल से आपको कब से वो मूवी देखनी है, किसी को भी आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा वो मूवी देखने के लिए, या बार बार पोक नहीं करना पड़ेगा कि यार वो मूवी देख, मूवी देख, मूवी देख। आप खुद या तो थिएटर में जाओगे, टिकट खरीदोगे, मूवी देख लोगे, या तो कोई ओटीटी आपका सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, जब वो ऑनलाइन मूवी आएगी उसको देख लोगे, या कोई भी तरीका ढूंढ के मूवी देख लोगे। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में, काम में, कंटेंट क्रिएशन में, किसी भी चीज में तभी आती है जब आपको उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट हो, या आपको उसमें मतलब मजा आता हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को भी फोर्स नहीं करना पड़ता है वीडियोस क्रिएट करने के लिए। वीडियोस क्रिएट करना मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है कैमरा से बात करने में, मुझे मजा आता है सेशंस कंडक्ट करने में। किसी को मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता है कि यार 2 घंटे की वर्कशॉप लो। 2 घंटे की वर्कशॉप कंसिस्टेंटली, 3-3, 4-4 घंटे की वर्कशॉप्स हर दिन मेरी एटलीस्ट मिनिमम एक वर्कशॉप होती है 1 से 2 घंटे की, पिछले 2.5 ईयर्स से। वो होती है कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी इसलिए आती है क्योंकि किसी को मुझे नहीं बोलना पड़ता ये कर, ये मुझे पसंद है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैं खुद करती हूँ। आई फील कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू लाइकिंग, इट्स इक्वल टू इंटरेस्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, इफ यू एंजॉय इट, आपको मजा आ रहा है उस चीज में, आप वो करोगे। अगर आपको लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना पसंद है, आप वो करोगे, शिद्दत से करोगे, उसमें एफर्ट डालोगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैं लिंक्डइन पे 2.5 ईयर से, 2.5 नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल, 2-3 महीने हो गए हैं, रोज मैं ट्राई करती हूँ कि हर दिन मेरी एक पोस्ट जाए, ठीक है। कोई भी इंसान ऑलमोस्ट 3 साल के लिए कोई चीज नहीं कर सकता अगर उसको एक्चुअल में उसमें इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। जबरदस्ती आप कोई चीज 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल कर सकते हो, यू कांट डू इट बियॉन्ड दैट। सो कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप कोई चीज हर दिन करते हो, एंड इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। वो आपका एक दूसरा व्यवहार बन जाता है, बिहेवियर बन जाता है, बिकॉज यू एक्ट लाइक दैट। When people ask me, आप ऐसे बात कैसे करते हो, हाउ यू सो कॉन्फिडेंट, हाउ डू यू स्पीक लाइक दिस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। मैं हर दिन 2 से 3 घंटे आप जैसे लोगों से, 200, 300, 400 लोगों से बात करती हूँ हर दिन, पिछले 2.5 साल से। तो वो अब मेरा सेकंड नेचर बन चुका है, वो मुझे नेचुरली आता है, ये इस चीज की मुझे आदत है, ठीक है। वो मैं कंसिस्टेंसी के साथ करती आ रही हूँ, तो होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू वर्क with consistency towards your work when you love your work, जब आपको वो काम पसंद है, right? That is my answer. Perfect. अब हम, I think, जितने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे फॉर नाउ, वो तो मैंने कवर कर लिए। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है वो आप डालते जाओ चैट बॉक्स में। आई विल टेक अप Q&A टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो अगेन, ठीक है। अब वी शुड मूव टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन। हमने कंटेंट क्रिएशन की तो बात कर ली, हमने बात की एल्गोरिथम्स की, कंटेंट टाइप्स की, ऑडियंस की, इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की।
थोड़ी बहुत हमने ऑब्वियसली ऑल्सो बात की अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म्स। अब हम बात करेंगे अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, एक पीपीटी है जो मैं शेयर करूंगी, बट उससे पहले मुझे क्विकली आप लोगों से जानना है कि आपके हिसाब से पर्सनल ब्रांड क्या होता है। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप कैसे डिफाइन करते हो पर्सनल ब्रांड को? आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग क्या है उसको प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए। मुझे जानना है दैट हाउ डू यू डिफाइन पर्सनल ब्रांडिंग। चलिए वेट करते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन अगेन, आप बस मुझे चैट में बताओ कि आपके हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है। ठीक है, या पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड आपको जो भी पता है आप चैट में डाल दीजिए। जो हम खुद के लिए ब्रांड क्रिएट करते हैं इंस्टा पर सिर्फ नहीं दर्शन, ओवरऑल, बट यस पर्सनल ब्रांडिंग इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आवर ओन, ऑफ आवर्स। ओके ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग इसकी लोग आपको फेस वैल्यू से जानते हैं, है ना, कि आपकी कंपनी और प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं। ओके अनिकेत, गुड पर्सपेक्टिव, वो भी एक तरीका है टू डिफाइन पर्सनल ब्रांडिंग। उसने डायरेक्ट मैसेज किया है मुझे, सोनिया, आई कैन सी द मैसेज। व्हाट अबाउट अदर्स? आप जब भी कोई चैट भेज रहे हो गाइस, उसको चेंज कर दीजिए टू एवरीबडी। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज अगर आप डालोगे मुझे, सिर्फ मुझे देखेगा, तो बाकी लोग जो मीटिंग में वो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्या है, दूसरे लोगों को क्या लगता है पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? हाउ डू यू डिफाइन पर्सनल ब्रांडिंग? आपके वर्क के अकॉर्डिंग प्रमोट करना, अपने 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 आपके वर्क को के अकॉर्डिंग प्रमोट करना। ओके ठीक है, मैम अच्छा ये तो क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना, थिंक एक रिस्पॉन्स आया है। पर्सनल ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड प्रमोटिंग व्हाट यू स्टैंड फॉर एज एन इंडिविजुअल. Your personal brand is a culmination of your experience, skills, and values that differentiate you. Great. Personal brand is our own identity of our field. ठीक है, perfect, great. Thank you so much everybody. आप लोगों ने जो भी लिखा है, जो भी बोला है, किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला है. ओवरऑल ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग. देखो, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग तो पर्सनल ब्रांड बिल्कुल नहीं होता, वो मैं बता दूं, बट लेट मी टेल यू कि आप सबने जो भी बोला है कहीं ना कहीं वो सही है. अब हम बात करेंगे एक्चुअल में अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हम अब बात करेंगे अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. 1 सेकेंड दे दीजिए आप मुझे. Dhairya, can you यस see the मुझे तो दिख screen? रही है. यस आई कैन. Okay. Okay, I can. Everybody can see, right? परफेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं. Yeah. ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज अ पर्सनल ब्रांड. ठीक है, और आप सबने पीपीटी अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तो मैं सिर्फ प्रेजेंट कर पाऊंगी अभी. तो आई वोंट बी एबल टू शेयर इट, बट आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है पीपीटी में, लेट मी टेल यू. आप जो सुनोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं सुनोगे तो यू विल मिस आउट. ठीक है, व्हाट इज अ पर्सनल ब्रांड मैंने आपसे पूछा था, आप सबने जवाब दिया. अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट फेवरेट कोट, जो मेरी फेवरेट कोट है जेफ बेजोस की. ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं. जो जेफ बेजोस ने ये बोला था, जो फाउंडर है अमेजोन के, कि पर्सनल ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू लीव द रूम. ठीक है, आज मैं आपके लिए एक सेशन ले रही हूँ ऑन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड थ्रू कंटेंट क्रिएशन. तो अगर आज या आज से 1-2 दिन बाद आप मुझे याद रखो एज समबडी की, यार धैर्या मैम आई थी और धैर्या ने कंटेंट क्रिएशन, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के बारे में बात की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने सेशन लिया, 1-2 दिन बाद आपने मुझे याद रखा, फाइन. आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद अगर कोई आपसे लिंक्डइन की, कंटेंट क्रिएशन की, पर्सनल ब्रांडिंग की बात करता है, तब अगर आपको मेरा नाम याद आता है सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में सबसे पहले, ठीक है, जब मैं आपके सामने नहीं हूं, एक सेशन में नहीं हूं, तब मैंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया इस नीश में, एज अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच, एज अ लिंक्डइन एक्सपर्ट. ठीक है, ये होता है पर्सनल ब्रांड. अब जब जैसे ही हम कोई भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब हम बॉलीवुड में हम बात करते हैं एक्शन की, तो एक्शन नाम लेते ही अक्षय कुमार का ही नाम याद आता है. ठीक है, राइट. अगर हम किंग ऑफ रोमांस की बात करते हैं, आपको शाहरुख खान का ही नाम याद आता है, आपको किसी और का नाम नहीं याद आता. वो होता है पर्सनल ब्रांड, जब आप किसी एक चीज की वजह से जाने जाते हो और इमिडिएटली लोगों के दिमाग में आपका नाम आता है. बीइंग नोन फॉर योर स्किल्स, फॉर योर एक्सपीरियंस, जो किसी ने डाला था चैट में, वेरी वेल एक्सप्लेन, फॉर व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. आपके अंदर जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक यूएसपी, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, उसकी वजह से जाने जाना इज व्हाट योर पर्सनल ब्रांड इज. जैसे मैं चाहती हूँ लोग मुझे मेरे एबिलिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कैसे मैं बच्चों को करियर्स में हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, एंड मेरे लिंक्डइन एक्सपर्टीज के बारे में जाने. दैट इज व्हाट आई वांट माय पर्सनल ब्रांड टू स्टैंड फॉर. ठीक है,
वैसे ही आप सब आई एम श्योर अलग अलग चीजों के लिए जाना चाहते हैं और वो आपका पर्सनल ब्रांड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक एक छोटी सी चीज है जो मुझे कवर करनी है, विच इज योर ब्रांड। आपका ब्रांड इज यू, आप आपके पर्सनल ब्रांड होते हो, ठीक है। जैसे कि एक किसी भी आप कंपनी को ले लो, किसी भी बड़ी एमएनसी को ले लो, एक स्टार्टअप को ले लो, हर स्टार्टअप, हर एक कंपनी की एक इमेज होती है, एक मिशन होता है, एक विजन होता है जिसके लिए वो काम करते हैं, वैल्यूज होती हैं जिसपे कंपनी चलती है। वैसे ही यू एज एन इंडिविजुअल, आप एक इंसान भी, एक इंसान की भी अपनी एक इमेज होती है जो वो मेंटेन करना चाहता है, एक इंसान का एक मिशन होता है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, आपकी कुछ वैल्यूज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे आप काम करते हो, और आपका एक विजन होता है, ठीक है। और ये चारों चीजें अलग होती है एक दूसरे से, और वो आपका ब्रांड बनाती है, विच इज यू, द ब्रांड यू, ओके। हम सब एक पर्सनल ब्रांड है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ, कुछ लोगों को लगता है पर्सनल ब्रांडिंग होता है शो ऑफ करना, ठीक है, दिखावा करना, बट वो रियलिटी नहीं है। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन पर्सनल ब्रांडिंग एंड शोइंग ऑफ, ठीक है। अगर मैं हर वक्त अपनी तारीफ करती रहूं, मैं बताती रहूं मेरे इतने लिंक्डइन फॉलोअर्स है, मैं तो लिंक्डइन पे बेस्ट हूं, मैं बेस्ट क्रिएटर हूं, मेरा ये मेरा वो शो ऑफ होता है। पर अगर मैं आपको थोड़ी भी मेरे बारे में क्रेडिबिलिटी नहीं दूंगी, अगर मैं बताऊंगी नहीं यार कि मेरे ऑलमोस्ट 80,000 फॉलोअर है, 2 साल मैंने मेहनत करके बिल्ड की है, तो आप मेरा सेशन सुनोगे भी क्यों 2 घंटे? वो होता है पर्सनल ब्रांडिंग, कि मैं आपको बस थोड़ा सा बताऊं मेरे बारे में ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो और आप मेरी बात सुनो, वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग। और अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करोगे तो कौन करेगा? स्नेहा आके या विशाल आके तो मेरे बारे में पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे नहीं, ठीक है ना। मैं आके सिद्धेश के लिए या कौशल के लिए उनकी पर्सनल ब्रांडिंग करूंगी। आपको ही अपने लिए खुद करना है ना। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, यू हैव टू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ। अब आप उसको कहाँ क्रिएट करते हो? पहले मैंने लिंक्डइन पे किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे किया, अब मैं यूट्यूब पे ट्राई कर रही हूँ। उसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लाइक आई सेड, पर्सनल ब्रांड सिर्फ डिजिटली और ऑनलाइन नहीं बनता है। पर्सनल ब्रांडिंग के 2 पहलू या 2 पार्ट्स होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। प्लीज डोंट थिंक कि पर्सनल ब्रांड सिर्फ सोशल मीडिया पे बनता है, ये बहुत बहुत गलत नोशन है। पर्सनल ब्रांड आपको जितना स्ट्रांग आप ऑनलाइन बना रहे हैं, उतना ही स्ट्रांग आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही। अब जस्ट अ सेकेंड, उससे पहले आई थिंक कैन वी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन 1 सेकेंड के लिए सिर्फ। हाँ, आई थिंक जो भी नेक्स्ट स्लाइड है वो नेक्स्ट स्लाइड वाली एक्टिविटी अभी तो मुझे नहीं करनी है, बिकॉज बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड को स्किप करके मतलब इसके बाद जो स्लाइड है उसको स्किप करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। बट बिफोर दैट मुझे आप लोगों से एक क्विक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अब मैं 2-3 कंपनीज के नाम लूंगी या प्रोडक्ट्स के नाम लूंगी, और सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी, सबसे पहले विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ही मैं वर्ड पिज्जा पिज्जा बोल रही हूँ, आपको सबसे पहला ब्रांड कौन सा आया दिमाग में? पिज्जा बोलते ही वो डालिए आप चैट में इमिडिएटली। डोमिनोज, ठीक है। अभी तक डोमिनोज, पिज्जा हट, डोमिनोज, बहुत सारे डोमिनोज आ रहे हैं, ठीक है। डोमिनोज और पिज्जा हट ही दिख रहा है मुझे, और डोमिनेट कर रहा है डोमिनोज। मैकडोनल्ड्स में पिज्जा कब मिलता है यार? मैम आई डोंट नो अबाउट पिज्जा ब्रांड, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन जैसे ही पूछा, आप लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगा डोमिनोज लिखने में। क्यों? डोमिनोज ने इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया है पिज्जा की इंडस्ट्री में एज अ फूड प्रोडक्ट, कि उनकी मार्केटिंग कह लो, उनके ऑफर्स कह लो, प्राइस कह लो, डिलीवरी, उनकी जो 30 मिनट डिलीवरी का जो भी चीज है, कि आप एक बार सोचते भी नहीं हो बिफोर सेइंग डोमिनोज, ठीक है। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग डोमिनोज ब्रांड इज एज अ कंपनी। आप मेरे को बताओ, अगर आप अन अकेडमी को देखते हो, बायजूस को देखते हो, वेदांतु को देखते हो, सब एडटेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े। बायजूस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है, ठीक है। अन अकेडमी का विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है, और वेदांतु का आमिर खान, ठीक है। फिजिक्स वाला तो है ही ऑब्वियसली, बट उन्होंने कुछ ऐसे एक्टर्स को नहीं लिया है, वो खुद में ही बड़े बन गए, वो तो अलग ही लीग के हैं। इन तीनों ने इतने बड़े कंपनीज होने के बाद भी पर्सनल ब्रांड्स को हायर किया है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शाहरुख खान का पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि बायजूस उस पर चल रहा है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का मिलकर इतना स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड है कि अन अकेडमी नीड्स देम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, एंड सेम विद आमिर खान फॉर वेदांतु। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। आपका पर्सनल ब्रांड कैन बिकम सो स्ट्रांग दैट कंपनीज विल नीड योर पर्सनल ब्रांड टू गो अहेड इन लाइफ। ये होती है बात पर्सनल ब्रांड की, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं या मैं कुछ भी कर रहा हूं अभी, मुझे करना चाहिए नहीं।
everybody should work towards creating their personal brand, but you should work towards it in the right way. ठीक है, आप क्यों क्रिएट करना चाहते हो पर्सनल ब्रांड, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए. क्या आपको पैसे कमाने हैं, क्या आपको फेमस होना है, क्या आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, whatever it is, जो भी रीजन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज क्लियर इन योर हेड आपको पर्सनल ब्रांड क्यों क्रिएट करना है अपना. ठीक है, नाउ जस्ट 1 सेकेंड, काम करते हैं. या वी कैन शेयर द स्क्रीन. अभी आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए. जो नेक्स्ट स्लाइड थी इसके बाद उसके स्किप करके विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद वाले. हाँ ठीक है, थोड़ा सा अब हमने पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर ली, मैंने आपको बोल दिया, बट फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल ब्रांडिंग की. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. ठीक है, जब आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो लोग आपको उस चीज के लिए जानने लगते हैं, और वो बिल्ड करता है एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी कि यार ये इंसान, अगर मुझे इस फील्ड के बारे में जानना है तो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, जैसे टॉप बिजनेस कोचेस है इंडिया के. ठीक है, अब आप मोटिवेशनल कंटेंट की बात करते हो तो कुछ नाम है जो उभर के आएंगे आपको. ठीक है, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, सोनू शर्मा हो गए, जया किशोरी हो गई, रणवीर आलाबादिया हो गए. ये सारे मोटिवेशनल कंटेंट में अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर चुके, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. आप इनका ही नाम लोगे जब कोई बोलेगा यार मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में ज्यादा जानना है, अबाउट मोटिवेशनल कंटेंट. सेकेंड, हेल्प यू बिल्ड नेटवर्क विद द राइट पीपल. जिन भी लोगों के साथ आप कभी काम करना चाहते हो, आपको उनके साथ उठना बैठना है या एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है, पर्सनल ब्रांडिंग आपको हेल्प करेगा. अगर आपका खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं होगा किसी एक फील्ड में, तो आप किस तरीके से उन सारे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे. दे ऑल हैव क्रिएटेड अ पर्सनल ब्रांड फॉर देमसेल्व्स. मोस्टली जिन लोगों को आप लुकअप करते होगे, आप उनको जानते होगे एक किसी चीज के बारे में जो उन्होंने बहुत तगड़ी की होगी. तो जब तक उनका पर्सनल ब्रांड था इसलिए आप उनको जानते हो. आपका पर्सनल ब्रांड होना भी बहुत जरूरी है. टू नेटवर्क विद देम, इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भीड़ में ना खो जाओ. भीड़ से अगर आपको अलग दिखना है, आपको कुछ अलग करना होता है. ठीक है, 1000 लोग अगर कोई चीज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, बहुत कम लोग हैं जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में एफर्ट्स डालते हैं या टाइम डालते हैं. लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लोग इतने एफर्ट्स डालते ही नहीं है. तो ऑटोमेटिकली अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं और 99% लोग नहीं कर रहे हैं, यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. आप ऑटोमेटिकली क्राउड से अलग हो जाते हो. ठीक है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में भी मैक्सिमम 1 या 2% लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि लाइक आई सेड कि शो ऑफ लगेगा तो लोग रुक जाते. कुछ लोगों को लगता है दूसरे लोग क्या कहेंगे. सम पीपल आर वेरी शाई कि मैं वीडियोस कैसे बनाऊं या मैं क्यों सोशल मीडिया पे आऊं. जो भी रीजन हो, उन रीजन की वजह से सिर्फ 1 से 2% लोग वो कर रहे हैं और वही लाइफ में स्टैंड आउट कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं. ठीक है, अब इट असिस्ट यू बाय ओपनिंग डोर्स टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और अ मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इसका ये मतलब है आपको पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेमस हो जाओगे, आपकी कम्युनिटी बन जाएगी, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे. इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं. आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स से मिलना, आपके लिए एक इनकम सोर्स जनरेट होना, आपका खुद का टॉक शो आप स्टार्ट कर सकते हो. कितनी चीजें हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. आगे जाके आपके बिजनेस में आपको हेल्प चाहिए, आपका को फाउंडर आपको इस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मिल सकता है. कुछ भी हो सकता है. आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस, एक एजेंसी चालू कर सकते हैं. आपको क्लाइंट्स आपके कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मिलेंगे, आपके पर्सनल ब्रांड के थ्रू मिलेंगे. माय पॉइंट इज सिर्फ एक आउटकम नहीं होगा पर्सनल ब्रांडिंग का. पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू अलग अलग दरवाजे खुलते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा. आपके साथ जिंदगी में ऐसी चीजें होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इफ यू डू इट द राइट वे. ठीक है, एंड लास्ट चीज है इट हेल्प्स यू डिस्कवर योर नीश. मैंने आपको बोला था कि जब लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड किस नीश में बनाऊं या मैं किस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंटेंट बनाऊं. मुझे ये लगता है कि जब आप अपने एक पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे बनाते हो, अननोइंगली आपकी एक नीश बन जाती है, खुद ही बन जाती है. आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है उसमें. लाइक आई सेड, मेरी नीश ने मुझे चुना है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, वो खुद ही डिस्कवर हो गई है. तो आई थिंक ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. एंड आई वुड लाइक यू कि आप सिर्फ इन रीजंस की वजह से नहीं, जो मैं स्टार्टिंग से आज सेशन में आपको बता रही हूँ, आई होप वो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं जो मुझे बात करनी है, स्टेप्स. कौन से आप स्टेप्स यूज करोगे टू बिल्ड अ गुड पर्सनल ब्रांड. ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो और समझो कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है. हर इंसान का एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक यूएसपी होता है जो आपको दूसरे लोगों से अलग हटके दिखाएगा. डिस्कवर दैट, उसके बारे में सोचो, उसको समझो. व्हाट मेक्स यू यूनिक. ठीक है, सेकंड चीज अपने आप से पूछो, व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर.
क्या आप जानना चाहते हो अपने बोलने के तरीके के वजह से? क्या आप जानना चाहते हो अपने किसी स्किल की वजह से? क्या आप जानना चाहते हो बिकॉज ऑफ आपने जो कम्युनिटी बिल्ड की है, या कुछ भी आपके बिजनेस एक्सेट्रा? किस चीज के लिए आप जाना चाहते हो? डू यू वांट टू बी नोन एज द टॉप डिजिटल मार्केटर ऑफ द कंट्री? क्या आप जानना चाहते हो फॉर योर एजुकेशनल कंटेंट? डू यू वांट की पीपल आपको जाने आपके ट्रैवल कंटेंट की वजह से? कुछ भी हो, जस्ट बी अवेयर कि व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर। इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। थर्ड, डिफाइन योर टारगेट ग्रुप। अपनी जो टारगेट ग्रुप है, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, जो लोग आपका कंटेंट देखेंगे, आपके पर्सनल ब्रांड के लिए आपको फॉलो करेंगे, वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको या तो जॉब चाहिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, या फ्रीलांसिंग करनी है, ऐसे लोग मुझे फॉलो करते हैं। ये मेरा टारगेट ग्रुप है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। जो बच्चे करियर में कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता हमको क्या करना है, वो जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मेरा टारगेट ग्रुप है। तो आप भी आइडेंटिफाई करो आपका टारगेट ग्रुप कौन है। फोर्थ, रिसर्च अबाउट एंड डिस्कवर एक्सपर्ट्स इन योर इंडस्ट्री या इन योर डोमेन। ठीक है, जो भी लोग आपके इंडस्ट्री में इस वक्त ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे यू लुक अप टू दोस पीपल, ठीक है, वो आपकी इंस्पिरेशन है, आप उनके बारे में ज्यादा पढ़िए, जानिए कि वो कैसे उधर पहुंचे, उन्होंने क्या गलतियां की, उन्होंने कौन सी चीजें सही की जो आप भी कर सकते हो टू रीच वेयर दे आर। उनके बारे में रिसर्च करिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। पांचवा, लिसन टू पॉडकास्ट, रीड ब्लॉग्स एंड वॉच इंटरव्यूज। ये आपको बहुत लोग नहीं बोलेंगे, बट अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन या दूसरे लोगों से इंस्पायर होना और उस पर्टिकुलर माइंडसेट में आना बहुत जरूरी है। और माइंडसेट बिल्ड करने के लिए जो अच्छे पॉडकास्ट होते हैं, जो अलग अलग ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़लेटर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ये बहुत हेल्प करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है जब से मैं पॉडकास्ट सुनने लगी, देखने लगी यूट्यूब पे। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प हुई है इन नोइंग कि मैं क्या बनना चाहती हूँ जिंदगी में, मेरा पर्सनल ब्रांड कैसा होना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ, नेटवर्क विद पीपल एंड बिल्ड अ कम्युनिटी। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर दोगे, पोस्ट कर दोगे और छोड़ दिया। एंगेज करो अपनी कम्युनिटी के साथ, लोगों को रीच आउट करो, कोलैबोरेशन करो दूसरे लोगों के साथ, लाइव्स करो, वर्कशॉप्स करो, दूसरे अलग अलग चीजें करो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिससे आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो। वैसे ही आपका पर्सनल ब्रांड और स्ट्रांग होगा। सिर्फ कंटेंट से पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा। ठीक है। बिल्ड अ रॉक सॉलिड लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके बारे में बहुत बात ऑलरेडी कर ली है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना है आज की डेट में, लिंक्डइन पे अच्छा कंटेंट अगर आप क्रिएट कर सकते हो, आपको सच में बहुत क्वालिटी वर्दी लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। ठीक है। आठवां, आस्क फॉर टेस्टिमोनियल्स एंड रिकमेंडेशंस। लेट्स से आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और आप कंटेंट लिखते हो, ठीक है, एज अ कंटेंट राइटर सिर्फ कंटेंट लिखो मत। जिन भी क्लाइंट्स के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, उनकी वेबसाइट के लिए, उनके ऐप के लिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए, उनसे टेस्टिमोनियल्स लीजिए, उनसे रिकमेंडेशंस लीजिए कि उनको आपका काम कैसा लगा, वुड दे रिकमेंड यू टू समवन एल्स। ये सारे टेस्टिमोनियल्स, रिकमेंडेशंस आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत काम आएंगे। अरे सिर्फ अगर मैं बोल दूंगी मैं बहुत अच्छी हूँ पर्सनल ब्रांडिंग में, मैं बहुत अच्छी लिंक्डइन में, मैं बहुत अच्छी हूँ कंटेंट क्रिएशन में, या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ विद रेज्यूमेस, उससे कुछ नहीं होता। ये तो मैं बोल रही हूँ। जब 100-200 लोग और, या चलो 3-4 लोग भी और बोलेंगे कि नहीं धैर्य एक्चुअल में बहुत अच्छी हेल्प करती करियर एडवाइस में, आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे, आपको बहुत सारी रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे मेरे क्लाइंट्स के, मेरे स्टूडेंट्स के, जिनको बेनिफिट हुआ है मेरी सर्विसेज से। आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो भी आपको दिख जाएंगे लोगों के वीडियो टेस्टिमोनियल्स, रिटन टेस्टिमोनियल्स जहां उनको हेल्प मिली है। राइट। मेरे इंस्टाग्राम पे भी धैर्य डिकोड्स पेज पे कभी कभी स्क्रीनशॉट्स डालती हूँ ऑफ माय स्टूडेंट्स, कैसे उनको बेनिफिट हुआ है, तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। इसलिए टेस्टिमोनियल्स और रिकमेंडेशंस लीजिए। और लास्ट स्टेप किसी की भी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी में मेरे हिसाब से ये होता है कि आप अपनी पर्सनलाइज वेबसाइट क्रिएट कीजिए। आई थिंक आपकी जो एक आईपी होती है, यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, वो एक वेबसाइट होती है जिसके लिए आपको जिंदगी भर लोग जानेंगे, जो कभी डिलीट नहीं हो सकती, जो इंटरनेट पे हमेशा रहेगी आपके नाम से। तो आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग में जो आप सबसे बड़ी चीज कर सकते हो वो एक खुद की वेबसाइट क्रिएट करना, जहां पे आपने जो भी एक जर्नी बिल्ड की, आपने जो भी काम किया, आपके टेस्टिमोनियल सब उधर हो। ठीक है। तो बिल्डिंग योर पर्सनलाइज्ड वेबसाइट अकॉर्डिंग टू मी इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी में। और उसके थ्रू पीपल विल नो यू फॉर दैट वन पर्टिकुलर स्किल इन दैट डोमेन। ठीक है। तो ये मैं आपको जरूर इंकरेज करूंगी कि अल्टीमेटली जब ये सारे स्टेप्स कवर हो जाए, लास्ट स्टेप है कि आप अल्टीमेटली अपनी एक पर्सनलाइज वेबसाइट बनाओ और उसको लाइव करो इंटरनेट पे। ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ी बहुत आई वांट टू टॉक अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। ये लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हम
we'll open the floor for Q&A because बहुत सारे क्वेश्चंस बचे भी थे जो मैं कवर नहीं कर पाई थी, तो अच्छे से आंसर सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है? प्रोफाइल बिल्डिंग सिर्फ लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाना, रेज्यूमे बनाना, एक पोर्टफोलियो बना देना, वेबसाइट बना देना नहीं होता। हर एक छोटी एक्टिविटी, ऑल्सो आप लोग जो आज का एक सेशन अटेंड कर रहे हो 2 घंटे का इस वेबिनार को, वो भी प्रोफाइल बिल्डिंग में आपके काउंट होगा। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो टू बी नोन फॉर समथिंग इन दैट वन फील्ड, ताकि लोग आपको जाने उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर नीश में, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप खुद की पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, ये सारी हर एक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू योर प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग है 360 डिग्री, ठीक है, की एक्टिविटी होती है जहां पे जो भी आप करते हो टू बी नोन फॉर योर स्किल्स, फॉर योर की कॉम्पिटेंसी, आपकी अचीवमेंट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल बिल्डिंग। आप जो भी डिग्री भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हर चीज वो सब कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। हमने प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है समझ ली। सबसे पहले तो आपकी जो की स्ट्रेंथ्स और यूएसपी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छे से करनी है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट आर यू नॉट गुड एट, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी कौन सी वीकनेसेस है, जिन चीजों में आप अच्छे नहीं हो आपको पता होना चाहिए। वर्क ऑन योर स्किल्स, उन स्किल्स को आप ज्यादा और उनमें बेहतर बनिए, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल काम करिए, गेन रियल टाइम एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स करिए, फ्रीलांस काम करिए, पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढिए। जब तक आप रियल टाइम एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं ढूंढ लोगे, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड एक्सपर्टीज और वर्क ऑन योर स्किल्स। एक अच्छा सा अपना रेज्यूमे बनाइए या पोर्टफोलियो बनाइए, आपका एक एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की इंडस्ट्री में, आज की डेट में, आप कुछ भी कर रहे हो अल्टीमेटली लाइफ में, एक अच्छा रेज्यूमे, एक अच्छा पोर्टफोलियो और एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल, ये तीनों चाहिए होती हैं आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। आई थिंक आपको, आप मानोगे नहीं कि आजकल जो लोग खुद एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो भी आके रेज्यूमेस बनवाते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर होने के बाद भी, क्योंकि उनको जब टैलेंट हायर करना होता है या एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, तो वो सीखने के लिए वो खुद का रेज्यूमे बनवाते हैं, ठीक है, या खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते हैं। सब इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी। तो इन सब पे काम करिए, अपनी डिजिटल प्रेजेंस पे काम करिए, ऑफलाइन थोड़ा काम करिए, और तब आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग ओवरऑल एक सॉलिड प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। सो आई थिंक विद दैट, मुझे जो भी ओवरऑल कवर करना था वो सब तो मैंने कवर कर लिया है, बट अब वी विल ओपन अप द फ्लोर अगेन आपकी क्वेश्चंस के लिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस अब लूंगी, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, जो भी है वो सारे आप चैट में डाल सकते हो। मैं जस्ट क्विकली पानी पी के आती हूँ, तो आप क्वेश्चंस डालिए चैट में, और फिर आई विल कम बैक एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इन द मीन टाइम आप लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। तो गाइस फटाफट से अपने चैट बॉक्स में सारे लोग क्वेश्चन डाल दो, ठीक है। और ये भी साथ ही साथ बता दो कि कैसा लगा आपको आज का पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन का सेशन, ठीक है। तो फटाफट से जितने लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस, सॉरी, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, वो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। धैर्य विल बी बैक इन जस्ट 2 मिनट्स। तो फटाफट से सारे अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पुट कर दो, एंड उनके आंसर्स आप लोगों को अभी धैर्य 1 बाय 1 करके देंगे। मजा आ गया सेशन में, थैंक यू। आज का सेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। दिस इज रिकॉर्डिंग, और ये लाइव भी चल रहा है यूट्यूब में। तो अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया होगा, इफ इन केस अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया होगा या आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक रहा होगा, तो आपको कल मॉर्निंग में या कल कल इवनिंग तक सारे ग्रुप्स में आपको रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, वहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो फटाफट से यार टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन डाल दो जितने जो भी आपके क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। फटाफट से सारे क्वेश्चंस आप लोग पुट अप कर दो यार। राहुल, पर्सनल फाइनेंस की मीटिंग हमने बहुत पहले ही कंडक्ट कर ली है, एंड उसका रिकॉर्डेड सेशन भी हमारे पास पड़ा है। तो आप टीम से, सपोर्ट टीम को मैसेज करके आप वहां से ले सकते हो।
हम्म। महक का क्वेश्चन आया, सर मुझे इंस्टा नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? अरे ऑब्वियसली, अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम नहीं है तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। हम्म। अभी धैर्य मैम ने एक वेबसाइट बताई थी, अगर आपको कंटेंट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक वेबसाइट है answerthepublic.com। वहां पर आप टॉपिक डालोगे, आपको कई सारा, मतलब ढेर सारा वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। या धैर्य इज बैक। यस, आई एम बैक। ठीक है, क्विकली मैं देख लेती हूँ। चलिए अब आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। um, मैम पर्सनल ब्रांड का एडवांटेज क्या है? दर्शन, एडवांटेज क्या नहीं है? मैंने आपको जो भी अगर अभी तक बताया है उसे आपको समझ में नहीं आया है। पर्सनल ब्रांड से सबसे पहले तो लोग आपको जानने लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेनली अगेन जब हम फेम के बारे में बात करते हैं, लोग आपको रिकग्नाइज करने लगते हैं, मोस्टली सोचते हैं सिर्फ एक्टर्स या जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे होते हैं वही हो सकते हैं। मेरे लिए भी वही परसेप्शन था। पिछले आई थिंक 3-4, आई वुड से 4-5 महीनों से ही ऐसा हुआ है कि अब लिटरली जब मैं कहीं जाती भी हूँ तो एक दो लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं कभी कभी, एंड दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। और वो मेरे लिए और भी बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं, मेरे को लिंक्डइन की वजह से वो पहचानते, बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको एक चैनल मिल जाता है जिसकी वजह से कोई भी आपको जान सकता है जो आपको कंटेंट फॉलो कर रहा है। इट इज अ ग्रेट फीलिंग। दूसरी चीज ये है, ऑब्वियसली आपको पता है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो और आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस के थ्रू पैसे आ सकते हैं, ठीक है। आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और बढ़ते हैं। आप जिन लोगों के साथ हमेशा से उठना बैठना चाहते हो, इंटरव्यू करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, वो सब होने लगता है। उसके अलावा अगर आपको लाइक आई सेड अगर कंटेंट क्रिएशन में कोर नहीं घुसना है, आपको फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट करनी है, तो यार फ्रीलांसिंग के लिए लीड्स चाहिए होते हैं। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम आपको आपके लीड्स मिल सकते हैं जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपको बेचनी, कंटेंट क्रिएशन कैन हेल्प यू एम्पलीफाई दैट सो दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस रीचेस टू मोर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो एंडलेस चीजें हैं जो आपका पर्सनल ब्रांड आपको हेल्प कर सकता है। आज मेरे कितने भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो, जिन इवेंट्स में मैं जाती हूँ उधर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन वाले लोग होते हैं, पर मेरे को विद जस्ट 80,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन भी बुलाया जाता है, बिकॉज मैं अपने पर्सनल ब्रांड की वजह से जानी जाती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट माय नंबर ऑफ फॉलोअर्स। जो भी इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया है उसकी बहुत वैल्यू है, और जो मैं कंटेंट बनाती हूँ उसकी लोग इज्जत करते हैं, और मेरे पर्सनल ब्रांड की इसलिए मैं बुलाई जाती हूँ। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दे रही हूँ, राइट। रिसेंटली जनवरी में मैं सदगुरु जी से मिली थी। आई डोंट नो कितने लोग सदगुरु को जानते हैं। इज अ वेरी वाइज मैन, अ मैन दैट सो मेनी पीपल इन इंडिया फॉलो। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं कभी उनसे मिलूंगी। उनकी खुद की टीम ने मुझे इन्वाइट किया था विथ ऑल द टॉप कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सिर्फ 2 लोग थे लिंक्डइन से जिनको बुलाया था, उनमें से एक मैं थी, बाकी सब यूट्यूब इंस्टाग्राम से थे। जो टॉप इंस्टाग्राम यूट्यूब के क्रिएटर्स है, 1-1 2-2 6-6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ब्रांड। तो आई थिंक क्या क्या मैं आपको हेल्प कर सकता है, मैं तो एंडलेस, मैं आपको 1 घंटा सिर्फ बता सकती हूँ मुझे जिंदगी में किन किन चीजों में हेल्प किया उसने। बट माई पॉइंट है, जब तक आप करोगे नहीं अच्छे से कंसिस्टेंटली, आपको उसके बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे। सो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है दर्शन, एंड आज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, आपको अगर स्टैंड आउट करना है क्राउड से तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल ब्रांडिंग है, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग या लिंक्डइन, वो आप पूछे प्लीज। Who are my target audience and how do I want them to feel working with me? It's not about working with somebody or whatever. It's more about कि आप जानिए कि जो भी आपका पर्सनल ब्रांड है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस जो भी है आपकी,
पहले बात तो आप समझिए कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस क्यों है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने टारगेट ऑडियंस आपकी आइडेंटिफाई कर ली, तो आपको फिर डिफाइन करना है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ही प्रोफेशनल रखना चाहते हो, ह्यूमरस रखना चाहते हो, क्या आप अपने कंटेंट में बहुत फ्रेंडली कम अक्रॉस करना चाहते हो, जहाँ पे आपको कभी भी क्वेश्चंस पूछ सके, आपके साथ इंटरैक्ट कर सके। वो बाउंड्रीज आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, दैट हाउ डू यू वांट देम टू फील अबाउट यू, योर प्रोफाइल और वर्किंग विद यू इन द फ्यूचर। तो किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी होगी सोशल मीडिया पे, वो तो आपको डिफाइन करनी है। बट सबसे पहले तो बी क्लियर कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो भी है वो क्यों है। अब आप लोग मुझे मैट्रिक्स से क्या क्या कनेक्ट कर रहे हो, कहाँ से मैं मैट्रिक्स से कुछ भी कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी कुछ लोग बोल रहे हैं। मैम बिगिनर को कंटेंट बनाने में किस किस चीज पर फोकस करना चाहिए? सो अजय, आई थिंक एज अ बिगिनर आपको फोकस करना चाहिए ऑन रिसर्च, नंबर 1। अच्छे से रिसर्च करिए। कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में आ रहा है, आपने एक दो इंसान को बोलते हुए सुन लिया, आप बोल देंगे, ये नहीं चलता है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च अच्छे से करें, सही रिसोर्सेज से करें, इंटरनेट पे जाके 2 3 4 आर्टिकल पढ़ें, 6 7 लोगों ने अगर वो चीज बोली है, वैलिडेट की है, आप एकदम श्योर है कि 10 जगहों से हाँ ये चीज सही है, तो उसके बारे में कंटेंट बनाइए, या ये क्लेम करें कि ये सही है, ये हो सकता है। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ, या तो मैं वो ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ, या मेरे किसी स्टूडेंट ने वो किया है, या मैं जानती हूँ जिन लोगों से मैं मिली हूँ उन लोगों ने किया हुआ है, तो मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस में, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ इधर आके। सो आई थिंक सबसे पहली चीज तो रिसर्च। सेकेंड चीज, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। एज अ बिगिनर इन कंटेंट क्रिएशन एक चीज पे मत अटके रहिए, मैं एक ही चीज करूंगा, या मैं सिर्फ फाइनेंस वीडियोस बनाऊंगी, या मैं सिर्फ फैशन वीडियो बनाऊंगी, मैं सिर्फ ट्रैवल कंटेंट बनाऊंगी। एक्सपेरिमेंट करिए, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप किस चीज में अच्छा हो सकते हो। अगर आप बिगिनिंग में ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, यार मैं सिर्फ ये करूंगी, कि तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्कोप क्या है और या आप और क्या क्या कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू। और बाकी प्लीज जो भी आपके इंडस्ट्री में ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनको ऑब्जर्व करिए, उनके बारे में स्टडी करिए, उनसे सीखिए, देखिए कि उनकी किस तरीके की वीडियोस अच्छा करती हैं, किस तरीके का कंटेंट अच्छा करता है। आप कैसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके उनको कॉपी नहीं करना है, बट उसमें अपना कुछ एक नया पर्सपेक्टिव डाल के कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंस्पिरेशन जो लोग ऑलरेडी वो अचीव कर सकते हैं उनसे ही आप ड्रॉ करोगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। पर्सनल ब्रांडिंग में के लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है इन जनरल, आज की दुनिया में, इन इंडिया और इन एनी कंट्री, वो आपको हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो तो अलग बात है। पर्सनल ब्रांड लोग हिंदी में भी क्रिएट करते हैं। आप अपना पर्सनल ब्रांड अपनी रीजनल लैंग्वेज, मराठी, भोजपुरी, किसी में भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ डेज रीजनल कंटेंट से भी आपकी एक कम्युनिटी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट हो सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे एप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स रीजनल लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट क्रिएशन प्रमोट कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग उठा रहे हैं, बिकॉज रीजनल लैंग्वेज में भी तो कंटेंट होना चाहिए, इंग्लिश तो जरूरी है ही। आई एम सेइंग कि आप इंग्लिश अगर सीख सकते हो तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एड्स चलाना सीख सकते हो, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो, तो इंग्लिश भी आप सीख सकते हो, सिंपल है। उसको इतना बड़ा हवा क्यों बना दिया इंग्लिश को, आई डोंट नो। कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी सीख सकता है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो, मैं भी हिंदी में भी बात कर रही हूँ, मैं इंग्लिश में भी बहुत स्ट्रांगली बात करती हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी इंग्लिश मेरी दोनों में पकड़ अच्छी है। बात ये होती है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, इंसान को समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, आई होप पिछले 1.5 घंटे में जो भी 2 घंटे में मैंने बोला आपको समझ में आया ना, तभी आप इधर अभी सुन रहे हो। मैं इंग्लिश में भी ये सेशन ले सकती थी, बट शायद वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता आप लोगों के लिए। सो बात सिर्फ ये है, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। तो आप आइडेंटिफाई करिए आपके ऑडियंस को आपका कंटेंट ज्यादा हिंदी में समझ में आएगा या इंग्लिश में, या इंग्लिश में, ठीक है। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम में भी अपनी रील्स में ज्यादा हिंदी बोलने लगी हूँ, इंग्लिश भी होती है पर ज्यादा हिंदी होती है, कम इंग्लिश होती है। अगर आप देखोगे पहली रील्स पे जाओगे सिर्फ इंग्लिश होती थी, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि इधर इंस्टाग्राम पे मास ऑडियंस रीच करने के लिए मुझे हिंदी में बोलना ही पड़ेगा। और क्यों ना बोलूं, मैं डे टू डे घर में तो हिंदी में ही बात करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं फ्लुएंटली बात करने में, तो मैं कर सकती हूँ। सो वही बात होती है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन निशांत का। थैंक यू शिवांग, आई होप मतलब आई एम ग्लैड कि आपको सेशन अच्छा लगा। हाउ टू गेट मोर लीड्स थ्रू द कंटेंट, रिश्वंत। तो देखिए,
लीड्स थ्रू कंटेंट सीटीए के थ्रू आते हैं। जैसे कि अगर आपने एक वीडियो बनाई, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो बनाई 3 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स दैट यू मस्ट यू वर नॉट अवेयर ऑफ, या जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपने टूल्स के बारे में बाकी वीडियो बनाई या लिख दिया, जो भी किया है, ग्राफिक डाल दिया, जो भी हो, ठीक है। वंस आपने उसको डाल दिया, एंड में आपके कंटेंट के एंड में एक सीटीए होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, ये बोलते हुए दैट इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या आपको भी अपना ब्रांड स्केल करना है, या आप अपने स्टार्टअप या अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को अवेल करना चाहते हो, देन प्लीज DM मी या प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। ऐसे लीड जनरेट होते हैं। आपको उनको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा किसी चीज को, या तो आप अपना एक न्यूज़लेटर शुरू कर दो, उनको सब्सक्राइब करने को बोलो, उसके थ्रू आपको उनकी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, वो एक तरीका है। या तो आप एक फॉर्म डाल दो हर पोस्ट के एंड में, जहाँ पे आप सीटीए में बोलो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करने हैं, या यू वांट टू गेट ऑन अ कॉल, या आपको मेरे साथ जुड़ना है, व्हाटएवर, आप एक फॉर्म भर दो। या तो आपकी वेबसाइट आपकी सीटीए हो सकती है। कुछ कॉल टू एक्शन होना चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियंस जाए, जहाँ उनको आपके बारे में और पता चले, या वो आपसे इन टच आ सके। वैसे लीड्स जनरेट होते हैं। वो एक न्यूज़लेटर, एक वेबसाइट, एक वर्कशॉप का लैंडिंग पेज हो सकता है, एक फ्री गूगल फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स हाउ यू लीड generate leads through your content. Okay, now राशि ने पूछा है, टेल मी मोर अबाउट carousels. Carousels वो स्वाइपिंग पोस्ट होते हैं जहां पे आप मोर देन वन इमेज डाल सकते हो, एंड यू कैन स्वाइप लेफ्ट, एंड यू नो जैसे आप इंस्टाग्राम पे डालते हो, जैसे 5 tips to become a content creator, then swipe left, tip 1, then next swipe करोगे आप tip 2, tip 3 आ जाएगी। तो carousels are multiple image based posts। वो इंस्टाग्राम पे तो थे ही, अब लिंक्डइन पे भी आ गए। लिंक्डइन पे ये एक अलग चीज है, आई थिंक आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, बट लिंक्डइन पे तो स्पेसिफिकली उन्होंने हाईलाइट किया कि आप एक carousel में वीडियोस, ऑडियो और इमेज तीनों डाल सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमेजेस होंगी स्वाइप करते हो, आप ऑडियो भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो इन अ carousel ऑन लिंक्डइन। तो वो होता है carousel। ओके, चलिए और कौन से क्वेश्चंस हैं? आखिरी की 2-3-4 क्वेश्चंस कौन से हैं अच्छे जो मैं ले सकती हूँ, मैं वो ढूंढ रही हूँ। ओके, वीडियो बनाने में किस चीज पर फोकस करना चाहिए? अजय, सबसे पहले तो आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, लैंग्वेज पे नहीं। आप हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, मराठी में बात कर रहे हो, या वट एवर लैंग्वेज इट इज, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस लैंग्वेज में, ठीक है। आप ट्राई करिए कि आप ज्यादा फंबल ना करें, आप ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिख लें। स्क्रिप्ट होना जरूरी है। आपके पॉइंटर्स, एटलीस्ट स्पीकिंग पॉइंट जिन पे आप बात करने वाले हैं वो रेडी होने चाहिए, ताकि जब आप स्क्रीन पे कैमरा पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, ऑडियंस को इग्नोर्ड फील होता है इससे, ठीक है। मेक श्योर की लाइटिंग थोड़ी बहुत डिसेंट हो। लाइट भी नहीं, आई सेड सनलाइट में शूट करिए, आउटडोर जाके शूट करिए अगर आपको और कोई जगह नहीं मिल रही है। ऑडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मेक श्योर आप अपने रूम में, आपका कमरा बंद हो, ज्यादा आवाज ना आ रही हो, लोगों की बैकग्राउंड में कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, सिर्फ फोकस आपकी साउंड पे होना चाहिए जब आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। प्लेस द कैमरा प्रॉपर्ली, एक सर्टेन एंगल पे, ताकि आपका बैकग्राउंड भी दिखे, आप भी देखो। ये बेसिक चीज है। बाकी आप जो भी बोल रहे हो उसके बारे में आपको श्योर होना चाहिए, आप जो भी बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक वीडियो में ज्यादा कुछ होता है। यस, वीडियो एक बार बन गई तो पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे आप उसको एडिट करते हो, कैसे सबटाइटल्स डालते हो, क्या एलिमेंट्स डालते हो, कैसे कलर ग्रेडिंग करते हो, क्या एडिटिंग करते हो, कौन से इमेजेस डालते हो, इलस्ट्रेशन डालते हो, ये सब तो बस ब्यूटिफिकेशन होता है कि कैसे आप अपनी वीडियो को और सुंदर बनाओ, वो अलग चीज होती है। बस एक टिपिकल बेसिक रॉ वीडियो बनाने के लिए जो मैंने चीजें जिन चीजों के बारे में बताया वो काफी होती है। ओके, मैम वीडियो में मोस्टली सेम बैकग्राउंड होने से फर्क पड़ता है क्या? आई थिंक राशि, इनिशियली नहीं फर्क पड़ता, एंड आई थिंक ओवरऑल भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अंकुर वारिको को देख लो, रणवीर को देख लो, बड़े बड़े राज शमानी को देख लो, किसी भी बड़े क्रिएटर को देख लो, मोस्टली उनके अब जो बैकग्राउंड है वो कोई हर वीडियो में बैठ के बैकग्राउंड चेंज नहीं करते। इनिशियली थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते थे, अब उनका एक सेटअप है जिनसे हम पहचानने भी लगे कि यार ये तो राज की वीडियो है, अंकुर की वीडियो है, रणवीर की वीडियो है, या ये संदीप महेश्वरी की वीडियो। तो आई थिंक
आप एक बैकग्राउंड एक्चुअली सेटअप, जैसे मेरा ये जो बैकग्राउंड है, जो भी आपको ये शेल्फ या जो भी दिख रहा है प्लांट्स के साथ, और ये मेरी चेयर है, मैं इधर ही बैठ के अपनी वीडियोस भी क्रिएट करती हूँ मोस्टली। यस, कभी कभार आप आउटडोर्स चले गए तो वो चेंज आ ही जाता है। आई थिंक एक आपका सेटअप होना ही चाहिए। इनफैक्ट इट्स इंपॉर्टेंट कि उस सेटअप के थ्रू और एक पोजिशन जहां आप बैठते हो, जहां आप रहते हो, उसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई करने लगे कि जैसे ही फीड पे आई यार ये धैर्या की वीडियो है, राइट। तो आई थिंक एक बैकग्राउंड होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट सेम बैकग्राउंड आप मेंटेन कर सकते हो सो दैट दे स्टार्ट बिल्डिंग रिलेटेबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग यू। कंटेंट बनाने में कंसिस्टेंट कैसे रहें? आई थिंक कंसिस्टेंट रहने के लिए आप अपने आप के लिए कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पता हो कि किस दिन किस तरीके का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे आप डालने वाले हैं, डेट वाइज, डे वाइज, ताकि आपको एंड मोमेंट पे पैनिक ना करना पड़े, या ऐसा ना लगे कि यार सडनली मेरे ऊपर बहुत सारा काम आ गया है, या मुझे नहीं पता मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। मेरे लिए पहले मैं बहुत रैंडमली कंटेंट डाल देती थी, जो भी ऑन द स्पॉट, अभी भी कभी कभार होता है, वोंट लाई। बट आई थिंक एक कंटेंट कैलेंडर जब आप क्रिएट कर लेते हो ना, अपने लिए डिफाइन कर लेते हो, मंडे से लेकर संडे तक हर दिन किस प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट, क्या टॉपिक, क्या जाने वाला है, वो रेडी हो आपके पास एक बेसिक गूगल शीट या एक एक्सेल पे। हम सब एक एक्सेल या गूगल शीट यूज कर सकते हैं, सबके पास एक्सेस है अगर आपके पास इंटरनेट है। तो आई थिंक बहुत इजी हो जाता है टू टू शेड्यूल योर कंटेंट, शेड्यूल इट अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड ताकि आप कंसिस्टेंट रहें विद योर कंटेंट। और पहले से थोड़ी प्री प्लानिंग करिए। और जब मैंने स्टार्ट किया था अजय, तो आई थिंक टिपिकली वही, मतलब मेरा बेसिक जो एंड्रॉइड फोन था, आज भी उसी से, उसके कैमरा से मैं बस लाइक आई सेड, कहीं भी मुझे जगह मिली थोड़ी बहुत, ठीक ठाक लाइट है, मैं बैठ जाती थी, पीछे एटलीस्ट एक पर्दा या एक प्लेन वॉल है, व्हाइट वॉल हो गई, कुछ एक डिसेंट बैकग्राउंड हो गया, कैमरा को ठीक से एटलीस्ट एक बेसिक एंगल पे रख दो। मेरे पास पहले ट्राइपॉड भी नहीं होता था, मैं तो हाथ से ही पकड़ती थी कैमरा। तो ऑनेस्टली तो मैं ऐसे पकड़ती थी कैमरा को बेसिकली। ये आपका फोन लिया आपने, ठीक है, सामने से आपने रख दिया, एंड मैं तो स्टार्ट हो जाती थी, एज टू स्टार्ट स्पीकिंग, जो भी मुझे बोलना होता था मेरे दिमाग में होता था, मैं शेयर करती थी, पोस्ट कर देती थी, दैट्स इट। मेरा और कुछ नहीं था, मैं वीडियो एडिट भी नहीं करवाती थी, मेरे पास कोई वीडियो एडिटर नहीं था। सो आई थिंक स्टार्टिंग में तो ऐसी की है मैंने चीजें। आई थिंक टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन आपको सिर्फ एक शिद्दत चाहिए होती है कि मुझे करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, और कुछ नहीं चाहिए होता है। दैट इज द रियलिटी। उसके बाद धीरे धीरे आप ऑब्वियसली अपग्रेड करते ही हो ना लाइफ में। अगर आपको किसी चीज के थ्रू बहुत कुछ सारी चीजें मिली, वो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने कंटेंट को और अच्छा बनाओ, आप उसकी क्वालिटी बेहतर करो, आप बेटर इक्विपमेंट खरीदो, कैमरा खरीद लो, फोन खरीद लो, एक एडिटर को एम्प्लॉय करो, उसको भी पैसे दो ताकि आपकी वीडियो ज्यादा अच्छी लगे। वो आपकी ड्यूटी हो जाती है। अगर आपको किसी चीज से पैसे आ रहे हैं, आपको उसमें पैसे लगाने भी पड़ेंगे, वो तो बाद में की बातें होती हैं। टू बिगिन विथ सिर्फ इंटेंट चाहिए होती है कि यार मुझे करना है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। ओके मैम, हाउ टू एंगेज विद पीपल इन द राइट वे? गुड क्वेश्चन। सो राशि, आई थिंक मीनिंगफुल एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, एंगेज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ लिंक्डइन पे भी, वो बस ट्रू, आई अग्री, सो ट्रू, ये सब लिख देते हैं किसी की पोस्ट पे। ये एंगेजमेंट नहीं होती, ये होती है फालतू में कुछ लिख देना बस लिखने के लिए। आई फील द सेम, ट्रू, आई अग्री, दिस इज नॉट एंगेजमेंट, दिस इज मीनिंगलेस एंगेजमेंट। मीनिंगफुल एंगेजमेंट ये होती है किसी ने कंटेंट क्रिएट किया है, आप उस पर अपना व्यू पॉइंट डालें, आप उसमें कुछ एडिशनल डालें। अगर आपने वीडियो क्रिएट की है अबाउट 5 ways टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, या 5 ways टू बिकम अ कंटेंट राइटर, अगर मैं भी बस लिख दूंगी ट्रू, आई अग्री, ये कुछ नहीं है। मीनिंगफुल एंगेजमेंट ये होती है अगर 2 पॉइंट मैं भी आगे से डालूं कि आई वुड लाइक टू एड ऑन टू दिस, कि ये 2 और तरीके हैं जिनसे आप कंटेंट राइटिंग में ग्रो कर सकते हैं, वो होती है मीनिंगफुल एंगेजमेंट। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस होता है बिटवीन एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट। जबरदस्ती एंगेज नहीं करना है कि लाइक कर दिया, कुछ भी ट्रू ब्रू आई अग्री हाई कुछ भी डाल दिया। ठीक है मैम, स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन कंपलसरी होता है क्या लीड जनरेट करने के लिए? आई थिंक कंपलसरी की बात नहीं होती है पवन, कंटेंट क्रिएशन नेसेसरी होता है। बिकॉज अगर आपको पैसे नहीं डालने हैं और आपको ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने हैं, आपको एड्स में अगर पैसे डालने हैं, या तो आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे एड्स चलाओ, ठीक है, या तो आप एक न्यूज़लेटर के थ्रू एक बेस क्रिएट कर लो। फ्री में अगर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी आपको लीड जनरेट करने हैं, तो यस कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है सबसे इजी वे है टू जनरेट लीड्स। ठीक है कि
लास्ट 2 क्वेश्चन लूंगी मैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन से 2। आप प्लीज अगर जो इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल क्वेश्चन जिनसे दूसरों का बहुत फायदा होगा वो डालेंगे तो मैं वही पिकअप करूंगी। अगर आप बार बार कोई चीज डाल देंगे और वो मीनिंगफुल नहीं है, मैं वो नहीं आंसर करने वाली हूँ। ओके, हाउ डू यू एंगेज विथ योर ऑडियंस? ऑडियंस के साथ तो यार आप अलग अलग वे में एंगेज कर सकते हो, लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम, लाइव्स आर द बेस्ट वे, जहाँ पे उनको रिलेटेबल फील होता है, उनको क्लोजेस्ट फील होता है आपसे कि यार आप उनसे बात कर रहे हो। जब आप उनकी क्वेश्चंस लेते हो आईजी लाइव के थ्रू, लिंक्डइन लाइव के थ्रू, लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स के थ्रू, अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करिए। जब भी वो आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, प्लीज उनकी कमेंट्स को इग्नोर मत करिए, ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। जो भी वो आपको क्वेश्चंस भेजते हैं डीएम पे, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो तो उन क्वेश्चंस को एज अ टॉपिक यूज करके उस पर कंटेंट बनाइए। ये मैंने बहुत अभी अभी रिसेंटली शुरू किया है। हर डीएम को तो मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मेरे ऑडियंस ने, मेरी कम्युनिटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे से, अगर वो अच्छे हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाई हूँ, और बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन पे ही रील बना देती हूँ। दैट इज गुड वे। दीज आर यूनिक वेज टू एंगेजिंग विथ योर ऑडियंस। मैम अगर हमें कोई रील या किसी को पसंद आता है तो हमें वो कंटेंट या रील बना के अपने फेस और कंटेंट वॉइस के साथ डाल सकते हैं। आई वुडेंट सजेस्ट कि आप वो करो, आप अपना खुद का यूनिक कंटेंट बनाइए। किसी को भी दूसरा शाहरुख खान नहीं चाहिए, शाहरुख खान है, ठीक है। सबको विकी कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर, अलग अलग लोग चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी नोन फॉर न्यू थिंग्स। आप किसी और को बनने की कोशिश मत करिए, दैट वोंट हेल्प। अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाइए, ठीक है। मैम मुझे लिंक्डइन पर आईडी क्रिएट करने की जो कैटेगरीज क्या चूज करूं? आईडी क्रिएट करने हैं तो कैटेगरीज तो कुछ नहीं होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं। आपको बस एक बेसिक प्रोफाइल, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल के बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करिए, अपनी पूरी प्रोफाइल और बायो सब कंप्लीट करिए, बैनर डालिए, हेडलाइन क्रिएट कीजिए, डिस्प्ले पिक्चर डालिए, एक्सपीरियंस सेक्शन डालिए। कैटेगरीज कुछ नहीं होती ऐसी जो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप पेड प्रीमियम वर्जन नहीं ले रहे हो लिंक्डइन का, जिसकी जरूरत नहीं है अभी, तो कोई कैटेगरी आपको चूज नहीं करनी होगी अंशुमन, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑडियंस से। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी धैर्या डीकोड्स है, धैर्या डीकोड्स, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर, आपको मैं बता चुकी हूँ बट बहुत लोग पूछ रहे हैं तो वापस बता रही हूँ। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है जो हम ले सकते हैं? मैंने भेज दिया अपना आईडी, ये है मेरा आईडी इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी यही आईडी है मेरा, धैर्या डीकोड्स। लिंक्डइन पे मेरे नाम से धैर्या गंगवानी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा ले जो अच्छा है? बिगिनर्स पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखिए, बिगिनर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग, पहली बात तो आप ऑनलाइन स्टार्ट करिए, बिकॉज ऑनलाइन जब आप एक ब्रांड बिल्ड कर लोगे ना, तो आप ऑफलाइन उसको बैकअप कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहते हैं वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ लिंक्डइन से स्टार्ट करो या इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो या यूट्यूब या ट्विटर। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम ऑन इट, आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत समझते हो इधर ऑडियंस के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, किस तरीके का कंटेंट चलता है, उधर से स्टार्ट करिए, ठीक है। एक बार एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया था, आपका एक बेस बन गया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाइए, तीसरे चौथे, साइड बाय साइड ऑफलाइन अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कीजिए। तो एक बिगिनर को मेरे हिसाब से ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक जनरली आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए इंस्टाग्राम इजीएस्ट होता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद इंस्टाग्राम, वो मैं सजेस्ट करूंगी आपको, ठीक है। चलिए, अगर कोई एक लास्ट क्वेश्चन है कोई अच्छा तो मैं ले लूंगी, आप अगर डालेंगे चैट में, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में से तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, तो आप डाल दीजिए चैट में। इन द मीन टाइम आई थिंक मेरे साइड से आई होप कि आज आपको एटलीस्ट एक या दो चीजें नई सीखने को मिली हों। इफ दैट इज द केस, आई होप यू नो माई जॉब इज डन। एंड ओके, यूनिक कंटेंट कैसे बने? राहुल, आपका क्वेश्चन मैं लास्ट लेती हूँ। यूनिक कंटेंट बनाने के लिए पहली चीज तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी यूनिक नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। अगर मैं कोई कंटेंट
टॉपिक भी चूज करती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस टॉपिक पे किसी ने भी आज तक रील या वीडियो ना बनाई हो, इम्पॉसिबल। इट्स वेरी रेयर कि मैं कोई ऐसा टॉपिक ला दूं जिसपे किसी ने भी कुछ किया ना हो। तो पहली चीज तो यूनिक आपके स्टाइल से आप बनते हो, टॉपिक से नहीं। टॉपिक या जो भी नीश आप पकड़ोगे वो तो कॉमन ही है दुनिया में, मोस्टली फाइनेंस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और क्या, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फैशन, इन सारी चीजों की बातें होती हैं। आप इनमें यूनिकनेस कहां से ला दोगे? यूनिकनेस लाओगे आप इन द वे आप बात कर रहे हो, आप कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप क्या हुक ला रहे हो, आप कैसे एडिट करते हो अपनी वीडियो, या आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो। कुछ यूनिकनेस आपको आपके तरीके में, आपके स्टाइल में, आपकी हुक लाइन में, या आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसमें लानी होती है। तो यूनिक कंटेंट बनता है आपसे। जैसे मैं बात करती हूँ, कोई भी मेरी तरह बात नहीं कर सकता, राइट? मेरी एक अलग तरीके की आवाज है जिससे लोग मुझे पहचान लेते हैं। जब मैं समझाती हूँ, मेरे थोड़े एक्सप्रेशन या हैंड जेस्चर्स एक तरीके से होते हैं जिससे लोग जान जाते हैं कि धैर्य बात कर रही है, ठीक है? तो बात वही हो जाती है, जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं धैर्य डिकोड्स अगर यूज करती हूँ, उसकी वजह से मेरा कंटेंट यूनिक है। मैं हमेशा इसी बैकग्राउंड में, या मेरा जो भी कंटेंट है, मैं अपने धैर्य डिकोड्स के जो ब्रांड कलर्स है, ब्लू एंड पिंक, उसी से रिलेटेड ट्राई करती हूँ रखूं। तो वैसे आप अपना कंटेंट यूनिक बनाते हो, राइट? एक कोई एक चीज जो आप हमेशा एंड में आपके कंटेंट में बोलते हो एज अ हुक, जिसके लिए आपको लोग याद रखेंगे, तो वैसे आप अपना कंटेंट यूनिक बनाते हो, राइट? सो आई होप कि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा। आई होप ये सारी टिप्स आप अपने रियल लाइफ में वापस जाके इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अप्लाई करो। आई होप आप लोग लिंक्डइन पे भी एक्टिव हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप कि आप लोगों को मजा आया आज के सेशन में। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल धैर्या, थैंक यू सो मच। ये सेशन बहुत ही अच्छा था एंड इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस ने भी काफी सारी चीजें सीखी होंगी। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कि सबसे पहले बता दो चैट सेक्शन में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या आप लोगों ने सीखा, एंड जो एक्सपेक्ट करके आ रहे थे वो पूरा सीखा या नहीं सीखा, या जो भी आपने एडिशनल पॉइंट जो, या जो भी आपका फेवरेट टॉपिक रहा हो, या कुछ भी आपने स्पेशल पॉइंट सीखे हो, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम आगे और ऐसे ही यूनिक सेशन आप लोगों के लिए प्लान कर पाए। आप लोगों के लिए ऐसे ही संडे स्पेशल सेशन में आपको ऐसे ही सुपर क्लास स्किल्स में हम आपको ट्रेन करते रहें, ठीक है? एंड लास्टली, इस सेशन में जो भी आपने सीखा, इसका छोटा सा एक रिव्यू आप जरूर शेयर करना इंस्टाग्राम पे जाके। वहां पे आप धैर्य को मेंशन कर सकते हो, लीड्स गुरु के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को मेंशन कर सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो, ताकि हम लोग भी जाने कि आपका क्या रिव्यू है, किस तरह से आपने इस सेशन को लिया, क्या क्या चीजें आपने सीखी, एंड कैसे ये सेशन आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने वाला है। So thank you so much everybody for being a part of this session. Thank you so much Dhairya for conducting this session. And थैंक यू सो thank you so मच। much everybody. चलो अभी बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट संडे स्पेशल में ऐसे ही किसी खास सेशन के साथ, किसी खास ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव श्योर, अ नाइस थैंक यू, डे, बाय बाय बाय, एवरीवन। बाय बाय।